राधे राधे। तो आगे तुम अटेंडेंस ले ले, तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखो राधे राधे। तो आज अपन पढ़ेंगे पीएच कैलकुलेशन करनी है मिक्सचर्स ऑफ टू वीक एसिड, और उसी के ये सिमिलर कंसेप्ट है वीक बेस का भी। फिर नेक्स्ट है पीएच ऑफ मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड विद वीक एसिड, और अभी आज ही हुआ तो इनको भी साथ में देख लेंगे अपन, पॉलीप्रोटिक एसिड को भी। ठीक है, तो अपन ने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया ये देखो पहले एक बार। टोटल अपन ने पीएच को सिस्टमेटिक पढ़ने के लिए 8 कैटेगरी में डिवाइड किया है। इनमें से अपने कितना कवर हो गया बताओ। फर्स्ट क्या था, स्ट्रॉन्ग एसिड वाला पार्ट हो गया था, या स्ट्रॉन्ग बेस वाला। फिर अपन ने मिक्सचर बनाया था टू स्ट्रॉन्ग एसिड का, फिर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का मिक्सचर था। और ये कल वाली क्लास में मोनोप्रोटिक एसिड अपन ने कवर कर दिया था। 4 पार्ट कवर हो गया। अभी ये आगे वाला पार्ट है, उसको अपन आगे बढ़ते हैं। देखो, पढ़ने के लिए क्या होना, सिस्टमेटिक पढ़ना जरूरी है। रैंडमली पढ़ोगे तुम्हें पता ही नहीं पड़ेगा कौन सा फॉर्मूला कब लगाना है, कि कौन सा केस है, किस में से बिलोंग कर रहा है। तो अगर सिस्टमेटिक कैटेगरी बना के पढ़ोगे तो तुम्हें लगेगा अच्छा ठीक है, कंफर्टेबल लग रहा है। तो अभी 4 पार्ट हो गए हैं। अभी चलते हैं अपन फिफ्थ पार्ट की तरफ, पीएच ऑफ टू वीक एसिड और टू वीक बेस। मैं वीक एसिड का डेरिवेशन करूंगा, सिमिलर ऐसा कैसे तुम्हें करना है वीक बेस के लिए, कहीं कोई चेंज नहीं है, बस लगानी एनालॉजी तुम्हें। अब क्या है, मिक्सचर करना अपन को टू वीक एसिड है, मतलब दो होंगे, मान लेते एक एच है एक एच बी। कुछ उनकी कंसंट्रेशन होगी, एक की मान लेते C1, दूसरे की मान लेते C2। तो चलो यहाँ पे देखो, सिंपल डेरिवेशन है। लेट टू एसिड से एक एच है एक एच बी, और उनकी जो कंसंट्रेशन है वो कितनी है C1 C2। तो स्टार्टिंग में क्या होगा, T इज इक्वल टू जीरो पे। बताओ, एच ए कितना ले ले सर, ये C1 होगा। क्या T इज इक्वल टू जीरो पे ये होगा? नहीं सर, स्टार्टिंग नहीं हुआ था, ये तो जीरो होगा अभी तो। देखो, तुम समझोगे सर डेरिवेशन क्या काम है, कंसेप्ट क्लियर करने के लिए डेरिवेशन की जरूरत है। मैं डेरिवेशन दो वजह से बताता हूँ। पहला, बच्चे का कंसेप्ट क्लियर हो, और दूसरा, बच्चे को ये लगे कि मेरे को डेरिवेशन आता है, इसलिए मैं डेरिवेशन बताता हूँ। ठीक है, ताकि तुम्हें लगे हाँ सर को आता भी है, डायरेक्शन रटा नहीं है इसलिए। तो तुम समझ लो, फिर तुम्हें अगर लगे डेरिवेशन की जरूरत नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, लास्ट में फॉर्मूला बताऊंगा वो याद कर लेना। ठीक है, तो जिनको याद करना है उनके लिए फॉर्मूला, जिनको समझना है वो समझो प्रोसेस। तो टी इज इक्वल टू जीरो पे कंडीशन ले ली अपन ने। कुछ टाइम बाद में जब इसमें इक्विलिब्रियम आ गया होगा, टी इज इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम पे जब भी आया होगा, इसमें से कुछ अमाउंट कम होगी होगी, कितना मान ले सर, मान लेते हैं कि एक्स अमाउंट डिसोसिएट हो गया। ये कितना बना होगा सर, ये एक्स बना होगा, वो भी कितना बना होगा एक्स, क्योंकि 1:1 चल रहा है। ठीक है, ये पहले वाला केस हो गया। अब क्या हुआ होगा, तो दूसरा एसिड है वो भी डिसोसिएट होगा, उसकी कुछ वैल्यू होगी टी इज इक्वल टू जीरो पे, कितनी मान ले सर, ये मान लेते हैं अपन C2, क्योंकि वो वाला C1 C2 रख रखा है। ये स्टार्टिंग में कितना होगा, इसका रेस्पेक्ट में जीरो, लेकिन पहले से कुछ ऊपर से एक्स आ चुका है। हेलो, अरे ये तो टूट नहीं रहा। इसका तो जीरो है, लेकिन एच प्लस पहले से भी तो है कुछ, तो वो पहले से कुछ था। क्या बी माइनस पहले से है? नहीं सर, बी माइनस पहले से नहीं है। तुम चाहो तो इसको ऐसे भी पढ़ सकते हो, ये देखना। लिखने का तरीका होता है कि मान लो मैं सिर्फ इसको देख रहा हूँ, सिर्फ एच बी को, तो C2 0 0, और जब इसका इक्विलिब्रियम आया होगा ओवरऑल मिलाने के बाद में दोनों का मिक्सचर का, तो सर इसमें से कुछ कम हो गया, मान लेते हैं वाई डिसोसिएट हो गया। ये कितना बना होगा, वाई बना होगा, ये कितना बना होगा, वाई बना होगा। ये यहाँ तक ठीक है। अब अगर तुम सॉल्यूशन को ढंग से देखो, तो ये H प्लस और H प्लस दो जगह प्रेजेंट है, तो इनमें कॉमन एन लगा होगा। कॉमन एन इफेक्ट लगने के बाद में वापस इक्विलिब्रियम एडजस्ट हो गया होगा। ठीक, तो बाद में कितनी कंसिडरेशन हो रही, उसको मान लेते हैं अपन एक्स प्लस वाई। कितना मान लेते हैं अपन, एक्स प्लस वाई इक्विलिब्रियम एडजस्ट होने के बाद में। तो यहाँ पे रखोगे तब भी वो एक्स प्लस वाई है, ये भी एक्स प्लस वाई ही है, क्योंकि सॉल्यूशन में एच प्लस तो एक ही है ना। वही जो पूरा तुम्हारा बीकर है उसमें तो एच प्लस एक ही है। तो वो एच प्लस यहाँ से देखो या यहाँ से देखो, वैल्यू दोनों की सेम ही तो मिलेगी। अच्छा, ये एक ही जगह, ये एक ही जगह, तो ये आ गया मेरे पास एक्स प्लस वाई टोटल एच प्लस। इक्विलिब्रियम एडजस्ट होने के बाद में जो भी इक्विलिब्रियम बैकवर्ड फॉरवर्ड जाना था सब चल हो गया। लास्ट में जाके ये वाला इक्विलिब्रियम मिल गया मेरे को, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। ठीक है, अब जरा अपन इसके लिखते हैं अपन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पहले वाले एसिड के लिए। तो इसको लिख देता हूँ मैं Ka1, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट एसिड। कैसे लिखूंगा, वो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। तो प्रोडक्ट में ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक तो है एक्स और एक है एक्स प्लस वाई, और नीचे आएगा मेरे पास C1 माइनस एक्स। ठीक है, ये मेरे पास है इक्वेशन नंबर 1। इससे जरा मैं लिखूँ दूसरे वाले एसिड का एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka2 नाम दे दिया मैंने इसको। तो क्या आएगा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन y इंटू एक्स प्लस वाई डिवाइड बाय C2 माइनस वाई। इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों को मेरे को सॉल्व करना है।
इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, लेकिन ये अपने सॉल्व नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सर? क्योंकि अभी तक ऐसा मैथ्स तुमने नहीं पढ़ा। वो मैथ्स किस तरह के देखना, ये यहाँ पे एक्स स्क्वायर बन रहा है, फिर एक्स इंटू वाई बन रहा है, इधर बन रहा है एक्स इंटू वाई, और बन रहा है वाई स्क्वायर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है, लेकिन टू वेरिएबल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मतलब एक्स पे भी स्क्वायर है, वाई पे भी स्क्वायर है, एक्स वाई का मल्टीप्लाई भी है। तो इस तरह का अभी तक तुमने नहीं पढ़ रखा, तो इसका मतलब ये तो आगे सॉल्व नहीं होगा। तो फिर क्या करें? अप्रोक्सीमेशन लगाओ फिर तो, क्योंकि सॉल्व तो होने वाला है ही नहीं। तो क्या करें? अप्रोक्सीमेशन लगाओ। क्या लगाए अप्रोक्सीमेशन? इनमें कुछ ना कुछ अल्फा की बात कर लेते। तभी इक्वेशन क्या बनी? एक्स इंटू एक्स प्लस वाई बाय सी वन माइनस एक्स। अगर ये नेगलेक्ट हो जाए नीचे से, इधर से ये नेगलेक्ट हो जाए, तो थोड़ा सिंपल हो सकता है। चलो पीछे चलो, लगाते हैं अपन अप्रोक्सीमेशन। क्या? इफ अल्फा वन, पहले वाले एसिड का अल्फा वन। अच्छा, वो अल्फा वन कैसे निकालते हैं अपन? अप्रोक्सीमेट अल्फा, बताओ। वो क्या होता है? अंडर रूट के ए बाई सी। तो के ए वन बाई सी वन, वही तो होगा पहले वाले एसिड के लिए। अगर ये अल्फा वन की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0.1 है, मतलब 10% से कम है, तो क्या होगा? तो सर जो सी वन माइनस एक्स था, उसमें से एक्स को नेगलेक्ट कर दो। तो क्या हो जाएगा? जो सी वन माइनस एक्स था, वो किसके इक्वल आ गया? सी वन के इक्वल आ गया। ऐसा ही दूसरे वाले के अंदर भी लगाओ अप्रोक्सीमेशन। इफ एल्फा टू, दूसरे वाला, वो क्या होगा? के ए टू बाई सी टू, दूसरे वाला एसिड एच बी के लिए। वो अगर 0.1 से कम हो गया, 10% से कम हो गया, तो सी टू माइनस वाई था, वो क्या बन जाएगा मेरे लिए? सी टू बन जाएगा। मतलब वाई को नेगलेक्ट कर देंगे। तो जरा चेक करते क्या बना अपने पास। तो जो इक्वेशन थी, यहाँ से एक्स नेगलेक्ट हो गया, यहाँ से वाई नेगलेक्ट हो गया, तो यहाँ पे क्या आया? के वन इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स प्लस वाई, और नीचे सी वन। ये आया। के वन कितना आएगा? एक्स इंटू एक्स प्लस वाई, और नीचे सी वन। तो मेरे पास यहाँ पे आया के ए वन। इधर लिख देता हूँ मैं। के ए वन इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स प्लस वाई, नीचे सी वन। ठीक। और इससे क्या आएगा? वाई को नेगलेक्ट करो जरा, तो सर के ए टू आएगा वाई इंटू एक्स प्लस वाई, नीचे सी टू। वाई इंटू एक्स प्लस वाई, नीचे सी टू। तो सर के ए टू मेरे पास आएगा वाई इंटू एक्स प्लस वाई, और नीचे सी टू। बट सर फायदा तो कुछ हुआ नहीं। अपन चाहते थे क्वाड्रेटिक सॉल्व हो, यही पर्पज था अपना, कि सर एक्स स्कोर तो यहाँ बन रहा है, वाई स्कोर यहाँ बन रहा है, अभी भी सॉल्व नहीं हो रहा। बट हो गया सॉल्व तो। थोड़ा मैथ लगाओ। कैसे? एक काम करो, इस क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे कितना आएगा? ये सी वन इससे मल्टीप्लाई करेगा, तो के ए वन इंटू सी वन आ जाएगा। इधर सी टू क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो क्या आएगा? के ए टू इंटू सी टू आएगा। आएगा? या देखो, तो वहाँ से क्या आया? जो एक्स इंटू एक्स प्लस वाई है तुम्हारा, वो आएगा के ए वन इंटू सी वन, और नीचे से वाई इंटू एक्स प्लस वाई जो आएगा, वो क्या आएगा? बताना। के ए टू मल्टीप्लाई बाय सी टू। यहाँ तक ठीक है। इसको मैं इक्वेशन नंबर थर्ड बोल देता हूँ, इसको बोल देता हूँ मैं फोर्थ। अब सॉल्व तो हो गया तुम्हारा। तुम्हें लग नहीं रहा होगा, एक काम करो, इन दोनों को ऐड करो। इन दोनों को ऐड करो। ऐड इक्वेशन थ्री एंड फोर। थ्री एंड फोर को ऐड करो, तुम्हारा आंसर आ गया। ऐड करने पे क्या आएगा देखना जरा। या आएगा एक्स स्क्वायर, या आएगा एक्स वाई, या आएगा एक और एक्स वाई, एक आएगा वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर क्या होता है? हेलो? एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। कुछ आ रहा है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्लास टेंथ। वही बन गया। तो सर ये बन गया मेरे पास एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। चेक कर लो तुम, स्क्वायर करके ये बनेगा दोनों का सम। इधर क्या आएगा? इधर आएगा के वन इंटू सी वन मल्टीप्लाई बाय, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं, प्लस के वन सी वन प्लस के ए टू सी टू। ये मेरे पास आ गया एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो एक्स प्लस वाई कितना आया? एक्स प्लस वाई, तो सर एक्स प्लस वाई आएगा इसके ऊपर स्क्वायर रूट। इसके ऊपर लग जाएगा स्क्वायर रूट के वन सी वन प्लस के ए टू सी टू। ये आया मेरे पास एक्स प्लस वाई की वैल्यू। और यही मेरे को चाहिए था। क्यों सर यही क्यों चाहिए था? क्योंकि मेरे को चाहिए था पी एच निकालने के लिए एच प्लस। पी एच निकालने के चाहिए एच प्लस। पी एच के लिए क्या चाहिए? एच प्लस। और एच प्लस कितना है? एक्स प्लस वाई। और एक्स प्लस वाई की मेरे पास वैल्यू आ गई, इसका मतलब मेरे को क्या मिल गया? एच प्लस मिल गया। तो मेरा काम हो गया। यही तो आया मेरे पास एक्स प्लस वाई। तो बताओ क्या लिखूँ मैं? तो कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस कितना लिखूँ, बताना। तो सर कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस इज इक्वल टू सर वही आपका एक्स प्लस वाई, और वो वैल्यू कितनी है आपके पास में? अंडर रूट के ए वन सी वन प्लस के ए टू सी टू। यहाँ तक ठीक है। अब पी एच पूछेगा तुमसे, तो बताओ पी एच क्या लिखूँ मैं? तो सर पी एच इज इक्वल टू माइनस लॉग
और ये वाली वैल्यू एक्टिविटी ऑफ H प्लस, मैं लिख रहा हूँ उसको H प्लस की फॉर्म में ऐसे, वो जो आए उसको उठा के यहाँ रख देना, तो वो तुम्हारा आंसर है। क्लियर हो गया? बस तो ऐसे ही था सर। अगर 3 एसिड हुए कि सर HA HB HC 3 एसिड हुए तो दो में क्या आ रहा था, Ka1C1 प्लस Ka2C2 प्लस Ka3C3, वही तो आएगा। सर अगर बेस हुए तो, दो अगर बेस हुए तो क्या करेंगे? तब ये जो मैंने एसिड के लिए किया है वही तुम बेस के लिए करो। लेकिन मेरे को एक वर्ड एक बहुत अच्छा पसंद है, मेरे को क्लास 9 से वर्ड पसंद है, वो है सिमिलरली। क्या वर्ड है? सिमिलरली। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि जब नाइन्थ के अंदर जो थ्योरम प्रूव करते थे मैथ्स के अंदर, तब होता था कि एक बार कुछ कर लिया फिर बस सिमिलरली लगा दो, आंसर आ जाता अपने पास। इसलिए तब से मेरे को ये वर्ड पसंद है थ्योरम से। तो सिमिलरली लगा दो, इसका मतलब सर एसिड के लिए जो H प्लस आया था वही, या पीछे लिख दे इसको अपन, पीछे मेरे ख्याल से लिख रखा है मैंने, मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ, लिख रखा है। सिमिलरली फॉर अ मिक्सचर ऑफ टू वीक बेसिस, तो वीक बेस के लिए मेरे पास आएगा OH की वैल्यू, वही आएगा X+Y। बस लिखूंगा इसको मैं Ka नहीं, अब की बार लिखूंगा Kb। बेस के लिए क्या आएगा? Kb आएगा। तो Kb1C1 दो के लिए Kb2C2। और सर पी, यहाँ पे पीएच नहीं आएगा, यहाँ पे पहले निकलेगा POH। कैसे निकलेगा? माइनस लॉग OH माइनस। बस ये मुझे सॉल्व करना है, इसको मैं वैल्यू पुट कर दूंगा, मेरे पास POH आएगा, फिर पीएच निकालना होगा तो मैं 14 में से माइनस कर दूंगा। 14 में से मैं POH को माइनस कर दूंगा तो मेरे पास पीएच आ जाएगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? ये था सिमिलरली वाला कंसेप्ट। अब कुछ चीज़ें और भी देखते हैं इसके अंदर। सर अगर कुछ और पूछ ले आपसे, ये तो डायरेक्ट पीएच वाला पार्ट हो गया। सर अगर पीएच ना पूछ के सर ये आप पूछे आपके बताओ ए माइनस कितना है, कंसंट्रेशन ऑफ ए माइनस बताओ, तो वो कितना है? सर वो एक्स के इक्वल है। इसका मतलब एक्स की वैल्यू अगर आ जाएगी तो तकलीफ हो जाएगी फिर तुम्हें। तो एक्स की वैल्यू निकालो, वो क्या आएगा तुम्हारे पास? ए माइनस। वाई की वैल्यू क्या आएगी? बी माइनस कंसंट्रेशन। मैं लिख देता हूँ, क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगी अपने को। और उसके लिए मैं यूज़ करूंगा इक्वेशन नंबर थर्ड को। यहाँ से ध्यान से देखो, इक्वेशन नंबर थर्ड को ध्यान से देखो। एक्स कैसे निकलेगा? X+Y से डिवाइड करने पे। इक्वेशन नंबर थर्ड से देखो एक्स क्या निकलूंगा, इस X+Y को नीचे भेज दो डिवाइड में, और 4 से आएगा X+Y को डिवाइड में भेज दो तो वाई पास आएगा वाई। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ देखना। तो x इज इक्वल टू Ka1C1/X+Y, यही आएगा। और y की वैल्यू क्या आएगी? Ka2C2/X+Y, ये आएगा इक्वेशन थर्ड और फोर्थ से। ये कहाँ से आया? फ्रॉम इक्वेशन 3 और 4 से। ठीक है, अब जरा ध्यान से बताना, ए कितने किसके इक्वल था? सर ए था ए माइनस की कंसंट्रेशन, और सॉरी एक्स था ए माइनस कंसंट्रेशन, और वाई था बी माइनस कंसंट्रेशन, यही था। तो सर जो आपने एक्स रखा है वो है अपने पास ए माइनस की कंसंट्रेशन, और वाई रखा है वो बी माइनस की कंसंट्रेशन है। ठीक है सर, अगर एक्स प्लस वाई की वैल्यू पुट कर दे तो पुट कर दो। तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू ऊपर रख रखी है अपन ने, कितना है? अंडर रूट वही वाला, ये रखो। तो एक्स प्लस वाई की जगह वैल्यू पुट कर दो तुम चाहो तो सर वो आएगा आपके पास Ka1C1 प्लस Ka2C2। और इधर क्या आएगा? इधर भी Ka1C1 प्लस Ka2C2, अगर वैल्यू पुट करो तो, अदरवाइज एक्स प्लस वाई की टर्म में लिख सकते हो। तो क्वेश्चन में अगर डायरेक्टली पूछ दे कि ए माइनस कितना है या बी माइनस कितना है, तो इसको अपन फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं। फॉर्मूला याद करो तो वेल एंड गुड, नहीं याद करो कोई दिक्कत नहीं, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे तुम करते रहना, डेरिवेशन वाला पार्ट। तो एच प्लस बता दिया, पी एच बता दिया, ए माइनस बता दिया, बी माइनस बता दिया। अच्छा अगर तुम्हें और पूछे, ये पूछे क्या कि बताओ कि एच ए कितना बच गया, रिमेनिंग अमाउंट ऑफ एच ए, तो आएगा C1 - X कर देना। रिमेनिंग अमाउंट मतलब कंसंट्रेशन ऑफ एच बी, तो वो क्या आएगा? C2 - Y आ जाएगा। ठीक है, पूछ ले तो ये वाली वैल्यू C1 - X, ये वाली C2 - Y। मेंस वालों को जरूरत तो नहीं पड़ती, पर एडवांस वालों के लिए जरूरत पड़ सकती है। क्लियर हो गया? तो तुम्हें अभी डायरेक्ट याद रखना फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला? ये वाला। दो एसिड के लिए ये वाला फॉर्मूला तुम्हें डायरेक्ट याद रखना है, अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे तो। इनडायरेक्ट पूछेगा तो बीच में से ऐसे पूछ सकता है वो। ठीक है, और सिमिलरली के बेस हुआ तो बेस के लिए लगाएंगे अपन ये वाला फॉर्मूला, ओ एच माइनस इज इक्वल टू Kb1C1। Kb1 क्या? बेस के लिए आता है, बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट। और Kb2 दूसरे वाले बेस के लिए। ठीक, समझ गए होंगे तुम। अब जरा चेक करते ये यूज कैसे करना क्वेश्चन।
डेरिवेशन हो गया, अच्छे से समझा दिया। अब वैल्यू देखते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा डायरेक्ट लगा देंगे, नहीं लगेगा तो देखते हैं क्या करना है फिर। क्या लिखा है? 0.1 मोलर एच ए और 0.1 मोलर एच बी, दो दो एसिड है। कौन से है? वो वीक है, लिखा है क्वेश्चन में? नहीं लिखा। बट के दे रखा है, इसका मतलब वीक है। के की वैल्यू क्या कम दे रखी है? के लो है, इसका मतलब वो वीक ही है, ठीक है। इनका K1 दिया है, पहले वाले का K2 दिया है, और लॉग की कुछ वैल्यू दी है। क्या पूछ रहा है अपने को? पीएच फाइंड करना है। क्या डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हो? हाथ से लगा दो। दो वीक एसिड है तो पीएच का फार्मूला, तो पीएच से पहले सर आप H प्लस निकालो। पीएच से पहले निकालो H प्लस। क्या था फार्मूला? Ka1C1 प्लस Ka2C2। Ka1 सर, Ka1 है 2 × 10⁻⁵ इंटू C1 0.1, ये Ka1C1 प्लस Ka2। Ka2 मतलब दूसरे वाला एसिड का 4 × 10⁻, कितना है ये? -5 इंटू ये है 0.1। नीचे डिवाइड में क्या आएगा? कुछ नहीं आएगा डिवाइड में। कहाँ से आएगा डिवाइड में? तो ये Ka2 × C2 कितना आया, जरा चेक करके बताओ ना, कितना आ रहा है? एक सेकंड को जरूरत तो नहीं की। ये 0.1 है, ये भी 0.1 है, ये है 2 × 10⁻⁵, तो 2 × 10⁻⁵, और वो है 4 × 10⁻⁵। ठीक है। हाँ, मल्टीप्लाई करो जरा, कितना आ रहा है सर? ये आ रहा है रूट के अंदर आपका 2 × 10⁻⁻⁶, और ये कितना आ रहा है सर? ये आ रहा है 4 × 10⁻⁻�6। ठीक है। 0.1 को मैंने वहाँ एडजस्ट कर दिया, तो सर ये हो गया 6 × 10⁻⁻�6। मतलब √6 बच गया, और 10⁻³ बाहर आ गया। ये आया। अब जरा बात करते हैं पीएच की। तो पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग ये वाली वैल्यू √6 × 10⁻³ अब ये 2.24 क्यों दिया होगा? हो सकता है √6 की वैल्यू हो। हेलो। अगर 2.26 की वैल्यू होगी तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। जरा चेक करते हैं इसकी वैल्यू है या नहीं है। कैसे करेंगे चेक? तो एक काम करो, 2.44 को 2 बार मल्टीप्लाई कर दो, पॉइंट बाद में लगा देंगे अपन। तो 4 4 जा 16, 16 17 1, 4 2 जा 8 9, 6 7 9, 4 2 जा 8 8 4, तो 6 बच गया। 6 7 जा 12 13 1 हो गया, 16 25। सही कर रहे हो क्या? 10 15 25, 10 18, तो आ रहा है 5 8, और पॉइंट लगाएंगे तो 1 2 3 4, 5.85 समथिंग आ रहा है। और ये √6, इसका मतलब आसपास वही है। समझ रहे हो? ये वैल्यू जो 5.85 के आसपास आ रही है मेरी वैल्यू, और √6 के आसपास ही होगी वो वैल्यू। ठीक है, अगर तुम मानना चाहो तो। और तुम अगर नहीं मान रहे तो कोई दिक्कत नहीं, मत मानो। तब अपन इसको बिना उसके भी कर देंगे, बिना उस वैल्यू के। ठीक है। तो ज़रा चेक करो कितना आ रहा है सर। ये आ रहा है माइनस लॉग, लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ कर रहा है, √6 और माइनस लॉग 10⁻³ लॉग की प्रॉपर्टी मल्टीप्लाई होने पे अलग अलग कर दिया मैंने। बाहर माइनस था, दोनों के आगे माइनस लगा दिया। ठीक। √6 को मैं ऐसे लिख देता हूँ, -1/2 आगे आ गया। √6 का मतलब क्या? 6⁻1/2, 1/2 आगे आ गया। ये हो गया log 2 × 3, माइनस पावर आगे रहो तो माइनस माइनस हो गया प्लस, ये तो बच गया 3। √6 था, रूट का मतलब पावर 1/2, पावर 1/2 आगे आ गई, 6 को लेकर 2 × 3, तो ये बचा मेरे पास -1/2, और ये बचा log 2 प्लस log 3, ब्रैकेट के अंदर ही है, और ये +3 ऐसे का ऐसे। कितना आया? पी एच इज इक्वल टू -1/2, थोड़ा बड़ा अप्रॉक्स कर रहा हूँ मैं। इसको रखा 0.3, इसको रखा मैंने 0.3, और ये रखा मैंने 0.48, 0.3 0.48, और ये वाला 3 ऐसे कैसे। अब तो तुम कर दोगे यार ऐड सब्ट्रैक्ट, तो कितना आएगा? 0.78, 0.78 प्लस 3, तो ये आएगा मेरे पास -0.3, और 9 2 जा 18 प्लस 3, तो 3 -0.39, तो मेरे पास फाइनल आंसर आ गया। फाइनल आंसर पी एच इज इक्वल टू कितना आया? 2.61, शायद ऐसे ही आ रहा है। तो 2.61 समथिंग मेरा आंसर है, 2.61 समथिंग। अगर मैं डायरेक्ट यूज़ करता तब भी वही आता, और अगर मैं डायरेक्ट यूज़ करता, जिनको नहीं पता कि सर ऐसा ही था, वो भी ऐसे ही आएगा। और अगर मैं डायरेक्ट इसको यूज़ करता √6 की जगह, तो क्या आएगा जरा चेक करना। तो पी एच इज इक्वल टू 3 -0.4, तो ये आएगा 2.6, आसपास ये वैल्यू। इसीलिए वो चेक करवाना सिखाया था मैंने तुम्हें। क्लियर हो गया? तो दो वीक एसिड हो तो इस तरह का डायरेक्ट H+ निकाल के फॉर्मूला पुट कर सकते हो।
ये वाला क्वेश्चन क्या पूछा, अच्छा क्वेश्चन है। फर्स्ट पार्ट तो इजी है, सेकंड पार्ट में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड नहीं है सेकंड पार्ट। क्या पूछा है, फाइंड द पीएच ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोलर के तुम्हें दे रखा है और 0.8 मोलर दो एसिड है, दोनों के दोनों वीक है। कैसे पता पड़ा सर आपको वीक है, के की वैल्यू लो है। के अगर लो है इसका मतलब दोनों वीक है, ठीक। और अल्फा फाइंड भी करना है इनका, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये अल्फा के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि रटा हुआ चीज़ें काम नहीं आती। तुम अगर डायरेक्ट रट लोगे तो अल्फा का कोई फॉर्मूला ही नहीं है, तो इसके लिए थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा तुम्हें। चलो तो चेक करते हैं। तो पहले तो पीएच निकाल देते, पीएच के लिए मैं एच प्लस निकाल देता हूँ, ये वाला काम पहले कर देते। तो के ए वन इंटू सी वन, के ए वन कितना है, ये 1 मोलर है, तो 1 इंटू ये वाली वैल्यू 10⁻⁻⁴ के ए वन सी वन प्लस के ए टू इंटू सी टू, तो ये है 0.8 इंटू 10⁻, ये है -3। ये आएगा के ए वन सी वन के ए टू सी टू, कितना आया मेरे पास ज़रा बताना। पर ये आएगा 10⁻⁴, ये आएगा 8 इंटू 10⁻⁴, कितना आएगा ये 8 इंटू 10⁻⁴, 8 और ये हो गया 1, तो 9 इंटू 10⁻⁻⁴, कितना बचा ये 9 इंटू 10⁻⁻⁴, इसका मतलब सर ये हो गया आपके पास 3 इंटू 10⁻⁻2, ये आ गया एच प्लस। तो पी एच कितना आया बताओ सर, पी एच आएगा 2 - log 3। ये डायरेक्ट करना मैंने कल सिखा रखा है पिछली क्लास में, 2 - log 3। तो ये कितना आएगा 2 - 0.48 अप्रॉक्स रख रहा हूँ मैं, तो एग्जैक्ट नहीं करता मैं कभी, ऑप्शन देके ही करता हूँ मैं, तो ऑप्शन दिए तो मैं ऐसे कर सकता हूँ 2 - 4 0.48। तो सर आपका फाइनल आंसर आ गया पी एच इज इक्वल टू कितना, बोलो कितना आया 1.52। एक काम तो मेरा ये हो गया। अब क्या पूछा, अल्फा पूछा दोनों का, वीक एसिड का अल्फा मतलब कितना टूट रहा है। परसेंटेज में होगा तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। चलो एक काम करते हैं, एच ए को लेके आते हैं पहले। तो सर जो एच ए आपका टूट रहा था वो ऐसे कुछ टूट रहा होगा, एच प्लस में हो और ए माइनस में। स्टार्टिंग में ये कितना था, टी इज इक्वल टू जीरो पे सर, ये था सर 1 मोलर, ये जीरो था, ये जीरो था। और जब इसका इक्विलिब्रियम आया होगा तो 1 में से एक्स टूट के चला गया, ये एक्स बचा, ये एक्स बचा, यही था। तो दूसरे वाला एसिड की बात करो आप सर, एच बी, एच बी जब टूट के जा रहा होगा एच प्लस में और बी माइनस में, ये टी इज इक्वल टू जीरो पे कितना होगा सर, ये है क्वेश्चन के अंदर 0.8, ये जीरो, स्टार्टिंग में जीरो मान रहा हूँ मैं, हालांकि बाद में ऐड कर दूंगा मैं। तो ये आएगा सर 0.8 माइनस वाई, ये वाई, ये वाई। अब सर दोनों में एच प्लस तो सेम ही है, इधर का एक्स इधर का वाई, तो ये मिलकर सर हो जाएगा एक्स प्लस वाई आपका इधर, और इधर भी हो जाएगा आपके पास एक्स प्लस वाई, ठीक है। अब मेरे को अगर अल्फा निकालना है, इसका मतलब मुझे एक्स चाहिए और इसका अल्फा निकालने के लिए वाई चाहिए, यही मतलब हुआ। तो एक्स कैसे निकलेगा, एक्स की वैल्यू वही है जो ए माइनस की है, एक्स की वैल्यू वही है जो ए माइनस की है। तो अगर तुम्हें डायरेक्ट फार्मूला याद है पीछे वाला तो ठीक है, और अगर डायरेक्ट फार्मूला याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, बिना फार्मूले के अपन कर सकते हैं, कर ही देंगे अपन इसको। तो मैं इसके लगाता हूँ के ए वन का फार्मूला, के ए वन पहले वाले के लिए क्या आएगा जरा बताना, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स, और नीचे आएगा 1 - एक्स। ये मेरे पास के वन पहले वाले एसिड की लगा दिया, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। के वन की वैल्यू कितनी है सर, के वन की वैल्यू है आपके पास 10⁻⁻⁴। के वन कम है, इसका मतलब तुम यहाँ पे एक्स को नेग्लेक्ट कर सकते हो। सुन लो इधर, के वन की स्मॉल वैल्यू है, ये तुमने केमिकल इक्विलिब्रियम में पॉइंट पढ़ा होगा। इक्विलिब्रियम वैल्यू अगर कम है इसका मतलब वेरी लेस अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। अगर के इक्विलिब्रियम ज़्यादा है इसका मतलब वेरी लेस अमाउंट इज रिमेनिंग इन द फॉर्म ऑफ रिएक्टेंट, मतलब ऑलमोस्ट एंटर अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। तो इक्विलिब्रियम में पॉइंट आता है, ठीक है, पढ़ा दूंगा चिंता मत करो। तो अभी के वन क्या बहुत कम दिख रहा है, 10⁻⁴, इसका मतलब यहाँ से एक्स को नेग्लेक्ट कर सकता हूँ। तो बताओ ये एक्स कितना आएगा, एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, तो एक्स की वैल्यू आएगी सर, इसको नीचे भेजो। तो सर ये 10⁻⁻⁴ डिवाइड बाई ये एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई कितना आया सर आपके पास, ये आया था 3 × 10⁻², 3 × 10⁻², यही हुआ। ये वैल्यू यहाँ रख दी मैंने, ये एक्स प्लस वाई जो आएगा डिवाइड में उसकी जगह मैंने ये रख दिया 3 × 10⁻², कितना आएगा सर ये आएगा मेरे पास 1/3 × 10⁻², ये आएगा। अब बताओ सर अल्फा ऑफ एच ए, पहले वाले एसिड का अल्फा। तो अल्फा क्या होता है सर, कि कितने मोल डिसोसिएट हुए, डिवाइड में क्या आएगा टोटल नंबर ऑफ इनिशियल मोल्स, मतलब कितने मोल टूट गए और नीचे टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो इसको देखो इस इक्वेशन को, तो इसके रेस्पेक्ट में एक्स मोल टूट रहे हैं और स्टार्टिंग में कितना था 1, तो एक्स बाय 1। तो अल्फा ऑफ कितना आएगा यहाँ पे, एक्स मोल टूट के चले गए 1 मोल में से,
1 मोलर है वैसे तो, x/1, तो यही तुम्हारा आंसर आ गया 1/3 इंटू 10⁻²। ये है अल्फा ऑफ HA। अब जैसे मैंने ये वाला किया है, एज इट इज सेम टू सेम तरह से तुम करो दूसरे वाले पार्ट के लिए। दूसरा वाला कौन? HB के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, जैसे मैंने K1 निकाला उसकी जगह तुम यहाँ पे करो Ka2। Ka2 से भी y निकालो, और y के लिए क्या होगा, y/0.8 करना पड़ेगा। क्या करोगे, y/0.8। तो सेकंड वाला जो पार्ट है तुम्हारा अल्फा ऑफ HB, ये तुम्हें मैं होमवर्क दे रहा हूँ। कितना आ रहा है इसका आंसर तुम मुझे कमेंट कर दो। एज इट इज जैसे मैंने किया वैसे तुम्हें फॉलो करना है, कहीं कोई चेंज नहीं है। क्लियर हो गया? नोट कर दो इसको, फिर अपन आगे चल रहे हैं। ये वाला क्वेश्चन, पीएच फाइंड करनी है। 0.1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अ वेरी वीक एसिड HA दिया है और तुम्हें Ka दिया है। अब अगर तुमने कल की क्लास देखी है तो तुम्हें एक याद होगा कि कल वाली क्लास में टोटल अपन ने 4 केस पढ़े थे। वीक एसिड के अंदर 4 केस पढ़े थे। 3 केस तो अपन ने डिस्कस कर लिए थे। फोर्थ केस बोला था मैं कल बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में। उसका टाइम आ गया। उसका टाइम आ गया। फिर कैसे पता पड़ा? इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही वीक एसिड है, दो नहीं है, एक ही एसिड है। इसके अंदर क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक ही वीक एसिड है। और इस वीक एसिड के लिए जरा एक काम करके चेक करो, Ka/C का मल्टीप्लाई जरा चेक करो कितना आ रहा है। Ka/C, सर Ka 10⁻−13, और ये C कितना है, 0.1, तो सर ये आ रहा है 10⁻−14। यही आ रहा है। कल वाले पॉइंट को देखो तो K/C क्या लिखा था वहाँ पे, केस 4 देखो वहाँ पे। K/C अगर 10⁻−13 -14 -15 है तो क्या करेंगे? तो ये लिखा था फॉर्मूला, ट्रीट मिक्सचर एज अ सॉल्यूशन ऑफ टू वीक एसिड, मतलब ये वाला लगाना है। तो ये वाला हो गया वीक एसिड के लिए केस 4। तो क्या करें सर, H+ निकालो आप, फिर पीएच निकाल लेंगे। H+ कैसे निकलेगी सर? तो वो निकलेगी Ka1C1 प्लस Ka2C2। अब बात आती है सर, आपने तो कहा था मिक्सचर ऑफ टू वीक एसिड, यहाँ पे तो एक ही दूसरा का है। दूसरा कौन है? दूसरा पानी है। दूसरा कौन है यहाँ पे? वाटर है। तो वाटर भी यहाँ पे वीक एसिड की तरह ट्रीट होगा, तो ये वाटर के लिए बन जाएगा KW। ये जो K2 × C2 होता है वही क्या होता है वाटर के लिए, KW होता है। बस तो वैल्यू पुट कर दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो K1 × C1, सर K1 × C1 आपने मल्टीप्लाई कर दिया पहले 10⁻−14, और KW दूसरा वीक एसिड हो गया मेरे पास, कितना होता है 25 डिग्री पे 10⁻−14। तो सर ये आ गया मेरे पास √2 × 10⁻−7। दो बार हो जाएगा 1/2, √2 हो गया 10⁻7। अब बता दो पीएच कितना आएगा? तो सर पीएच आएगा, अब डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं, 7 - 1/2। ये 7 रूट आएगा मतलब 1/2, सीधा ही रखना है, 1/2 इंटू log 2। अब मैं डायरेक्ट करूंगा, तुम चाहो तो पूरा लिख देना। 7 लिखा मैंने, फिर माइनस करके रूट को लिखा 1/2 इंटू log 2। तो कितना आएगा ये, 7 - 1/2 इंटू log 2 की वैल्यू 0.3। तो कितना आया बताओ, आंसर बताओ मेरे को। तो 7 - 0.15, तो 6.85 समथिंग कुछ आंसर बी, 6.85। ये मेरा आया फाइनल पीएच। क्लियर हो गया? तो अगर बहुत ज़्यादा वीक बन रहा तो केस 4 लग जाएगा, वीक एसिड वाला फार्मूला यही वाला। तो ये वाली वैल्यू को है जो वाटर के लिए KW होती है। अब तुम समझ गए होंगे कैसे करना होता है। चले आगे नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ये था क्वेश्चन नंबर 3। ये वाला क्वेश्चन तुम अभी जल्दी करके हो, मुझे आंसर कमेंट करो क्या आ रहा है इसका आंसर। थ्योरेटिकल है, थोड़ा सा लॉजिक लगा दो, आंसर मिल जाएगा तुम्हें। ये वाला क्या है, H+ कंसनट्रेशन इज अ वीक एसिड वेयर, क्या ये केस 4 बन रहा है? बताओ। एक ही तुम्हें एसिड दिया है, और उस एक ही एसिड के लिए, वीक एसिड के लिए, क्या केस 4 बन रहा है यहाँ पे? चेक करो जरा। के दिया, C दिया, अगर केस 4 बन रहा है कर दो, फिर आंसर क्या आएगा कमेंट करो। आंसर कमेंट करो। ये अभी करो ओरली, ओरल क्वेश्चन है, ट्राई करो। आंसर क्या आ रहा है तुम्हारा, ABCD नीचे कमेंट में लिख देना। इधर क्या है, पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन। चलो, अब ये थोड़ा क्वेश्चन लाइन की टाइप बोल सकते हो, जे एडवांस वाले बच्चों के लिए मेनली इस तरह से पूरा डिटेल में करना है। अब एग्जाम में अगर पूछना होगा तो एक पार्ट पूछ सकता है, बट अभी एक सब पार्ट कर रहे हैं अपन।
तो जरा याद देखते हैं क्या पूछा है। कैलकुलेट करनी है पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन ऑब्टेन बाय मिक्सिंग इक्वल वॉल्यूम ऑफ। ये वर्ड आते दिमाग में तुम्हारे कुछ आना चाहिए। क्वेश्चन में इक्वल वॉल्यूम आया मतलब कंसंट्रेशन हाफ करनी है, पहले दिमाग में तुम्हारा ये आना चाहिए। इक्वल वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम डबल हो गया, कंसंट्रेशन हाफ हो गई। तो ये कितना था पहले, एच ओ सी एल 0.01 था और सी एच थ्री सी ओ एस था 0.1। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कंसंट्रेशन एच ओ सी एल की फाइनल कंसंट्रेशन मिलाने के बाद में उसका आधा कर दो। तो सर वो 0.01 था, उसका आधा करो तो 0.005। ठीक है। और एसिटिक एसिड के लिए फाइनल कंसंट्रेशन सी एच थ्री सी ओ एच के लिए मिलाने के बाद में फाइनल कंसंट्रेशन इसका आधा कर दो, 0.1 का आधा तो 0.05। ठीक है, 0.05। के वन दिया है तुम्हें, ठीक है सर, इसका के वन मेरे को पता है कितना है सर, ये 2 × 10⁻⁴ और इसका के टू कितना है सर, इसका के टू है 2 × 10⁻⁵। ठीक है, दोनों का के वन है के टू है 2 × 10⁻⁴। क्या चाहिए, पहला क्वेश्चन तो था पी एच फाइंड करना है। तो पी एच के लिए मेरे को चाहिए एच प्लस, दो वीक एसिड है, पी एच के लिए क्या चाहिए एच प्लस। तो लगाओ फॉर्मूला रूट के वन इंटू सी वन, इनका तो आपस में मल्टीप्लाई करो, दिस नंबर इंटू दिस नंबर। तो 2 × 10⁻⁴ मल्टीप्लाई बाई 0.005, ये के वन सी वन प्लस के टू सी टू, इनका मल्टीप्लाई 2 × 10⁻⁵ इंटू 0.05। कितना आ रहा है जरा चेक करना। तो सर ये आएगा 5 और 2 से बन जाएगा 10। पहले यहाँ से हटाओ पॉइंट, तो पॉइंट हटाते जाएंगे 1 2 3 0, तो हो गया 10⁻⁻⁷। तो ये हो गया 10 × 10⁻⁷। पॉइंट को मैंने एडजस्ट कर दिया, 5 2 10 कर दिया मैं। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट को एडजस्ट करो, 5 2 10, तो ये भी हो गया मेरे पास 10 × 10⁻⁷ रूट के अंदर है। ठीक, कोई गड़बड़ तो नहीं हुई, नहीं। तो सर ये तो एक जीरो एडजस्ट कर दो, ये हो गया 10⁻⁻⁶, ये भी 10⁻⁻⁶। तो इसका मतलब 2 × 10⁻⁻⁶, तो वो हो गया मेरे पास √2 × 10⁻⁻3। 2 × 10⁻⁶ का दो बार लिखा, √2 आ गया मेरे पास, और 10⁻⁶ का हो गया -3। अब बताओ पी एच का फॉर्मूला। तो सर पी एच इज इक्वल टू, मैं डायरेक्ट लिखूंगा 3 माइनस रूट का मतलब 1/2 इंटू लॉग टू, 3 माइनस 1/2 इंटू लॉग टू। वैल्यू कितनी आ रही बताओ। तो 3 माइनस 1/2 इंटू 0.3, 0.3 को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो सर ये आएगा आपके पास 3 माइनस 0.15, सर 2.85 आएगा आपका आंसर। ये तो हो गया पी एच वाला काम कंप्लीट हो गया। अब और क्या चाहिए इसको, सर इसको चाहिए ओ एच कितना है वो भी चाहिए। तो एक काम करो, जब एच प्लस तुम्हारे पास आ चुका है तो क्या ओ एच नहीं निकाल सकते तुम। हेलो सर, एच प्लस इंटू ओ एच माइनस होता है के डब्ल्यू। तो एच प्लस अगर आपको पता है तो के डब्ल्यू को डिवाइड कर दो ओ एच से। तो एच प्लस आता है तो के डब्ल्यू को एच प्लस से डिवाइड करो तो ओ एच आ जाएगा। ये वाली वैल्यू को आप पुट कर दो, कितना आएगा, के डब्ल्यू है सर 10⁻⁻14, और ये वाली है √2 इंटू 10⁻⁻3, √2 इंटू 10⁻⁻3, बस जो भी है तुम्हारा आंसर है वो। थोड़ा सिंपल करके लिख देता हूँ मैं, ये आएगा मेरे पास 1/√2 इंटू 10⁻⁻11। पावर को मैंने एडजस्ट कर दिया 11। ठीक, अब क्या पूछा है सर, सर ये कह रहा है ऑल्सो कैलकुलेट ओ एच कितना है, ओ सी एल कितना है और सी एच थ्री सी ओ कितना है। सर ओ एच तो मैंने बता दिया, ओ सी एल कितना और सी एच थ्री सी ओ कितना है। तो अगर तुम्हें पीछे वाला फॉर्मूला याद है तो तुम कर सकते हो, या फिर जैसे मैंने वो एक क्वेश्चन किया है उससे पहले वैसे तुम कर दोगे तब भी हो जाएगा आंसर। तो चलो मैं बता रहा हूँ। तो जरा चेक करते हैं आप, ओ सी एल माइनस कितना और सी एच थ्री सी ओ माइनस कितना है। ओ सी एल किससे आया होगा, फिर ओ सी एल आया होगा एच ओ सी एल से, और एसिडिटाइन किससे आया होगा, फिर वो आया होगा सी एच थ्री सी ओ माइनस से। तो एक काम करते हैं अपन, अपन जैसे डेरिवेशन किया था वैसे ही इसको भी कर लेते हैं। तो एच ओ सी एल डिसोसिएट होगा एच प्लस में और ओ सी एल माइनस में। ऐसे ही एसिटिक एसिड जो है सी एच थ्री सी ओ एच वो डिसोसिएट होगा किस तरह से, एच प्लस में और सी एच थ्री सी ओ ओ माइनस के अंदर। यही ऐसे ही डेरिवेशन अपन। तो टी इज इक्वल टू जीरो पे ये कितना था बताना, इसकी वैल्यू एच ओ सी एल कितना था। यहाँ पे ये मत यूज करना 0.01, क्यों, क्योंकि अपन कौन सा यूज करना है, मिक्स होने के बाद की बात हो रही है। तो यूज करूंगा मैं 0.005, और ये है 0.05, 0.05।
0.005 और ये है 0.05। स्टार्टिंग में कितना होगा? 0 0। इसके अकॉर्डिंग स्टार्टिंग में 0 0, कुछ टाइम बाद में जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो इसमें से कुछ कम हो जाएगा, 0.005 माइनस एक्स, ये एक्स, ये एक्स। देखो अपन दोनों साथ साथ कर रहे हैं, दोनों पार्ट साथ साथ हो जाएगा। ये कितना होगा सर? ये 0.05 माइनस वाई मान लो, ये वाई मान लो, ये वाई मान लो। बट सर सॉल्यूशन तो एक ही है, सॉल्यूशन में जितना एच प्लस है वो तो एक ही है, दोनों अलग अलग थोड़ी ना है। तो सर एच प्लस वहाँ से लिखो या यहाँ से लिखो, बात एक ही है। तो इसका मतलब ये जो है एच प्लस वो भी एक्स प्लस वाई है, और ये जो एच प्लस है वो भी एक्स प्लस वाई है। अब इसके लिए लगाओ के वन का फॉर्मूला। सर इसका के वन क्या होगा? प्रोडक्ट का मल्टीप्लाई, तो एक्स इंटू एक्स प्लस वाई डिवाइड बाय किसकी वैल्यू? रिएक्टेंट। कौन है सर रिएक्टेंट? 0.005 माइनस एक्स। इधर लगाओ सर के वन, इधर है के ए टू, दूसरा वाला एसिड, कितना आएगा सर? तो वो आएगा इन दोनों का मल्टीप्लाई, वाई इंटू एक्स प्लस वाई, और नीचे आएगा 0.05 माइनस वाई। अब सर जरा के वन के टू की वैल्यू देखो, क्या कोई नेगलेक्ट होने वाली चीज़ है? तो अगर के वन के टू लो हो गया तो के वन है 2 × 10⁻⁴ और के टू है 2 × 10⁻⁵। के वन कितना है? 2 × 10⁻⁴। तो के वन है 2 × 10⁻⁴। तो इसके रेस्पेक्ट में अब ये एक्स नेगलेक्ट हो गया, क्यों? कि के की वन की वैल्यू बहुत कम है, इसका मतलब ये नेगलेक्ट कर सकते हो। ऐसे ही जो के टू यहाँ दिया हुआ है तुम्हें, वो है 2 × 10⁻⁵। 2 × 10⁻⁵। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ वापस, सही लिखा है? के वन है 2 × 10⁻⁴ और के टू है 2 × 10⁻⁵। ठीक है, 2 × 10⁻⁵। तो अब यहाँ पे भी तुम के टू की वैल्यू लो दे रखी है, इसका मतलब तुम यहाँ पे भी इस वाई को नेगलेक्ट कर सकते हो। इक्विलिब्रियम में पढ़ रखा तुमने, नहीं होगा तो बता दूंगा जब टॉपिक पढ़ाऊंगा तो ये नीचे वाला पार्ट नेगलेक्ट कर सकते हो, इधर भी नेगलेक्ट कर सकते हो। तो ये बचा एक्स इंटू एक्स प्लस वाई और नीचे 0.005। ठीक। अब जरा क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स की वैल्यू बताओ, तो जरा एक बार पहले इसको मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई। पॉइंट को हटाया, 3 जीरो और आएंगे तो माइनस हो गया 7 और 5 टू 10, तो ये बचा 10 × 10⁻⁻7 इज इक्वल टू एक्स इंटू, और एक्स प्लस वाई की वैल्यू अपन ने सॉल्व कर रखा है। कितना आया था? √2 आया था कुछ। एक्स प्लस वाई की वैल्यू हुई एच प्लस √2 × 10⁻⁻3। √2 × 10⁻⁻3, √2 × 10⁻⁻3। बस तुम्हारा आंसर आ गया एक्स। अच्छा एक्स क्या है? एक्स वही है जो तुम्हारा ओ सी एल माइनस की कंसनट्रेशन है। तो कंसनट्रेशन ऑफ ओ सी एल माइनस इज सेम एज एक्स, वो आएगा मेरे पास 10⁻, ये -6 बच गया, और नीचे आ गया √2 × 10⁻⁻3। तो पावर एडजस्ट कर दो तो ये आएगा सर 1/√2, और ऊपर आ जाएगा मेरे पास 10⁻⁻3। बस, तो ये तुम्हारा फाइनल आंसर है। तो इधर वाले में बताओ, इधर वाले में क्या हो रहा है? सेम काम यहाँ भी कर लो, वाई की वैल्यू पहले मल्टीप्लाई करो, इधर भी क्या आ रहा है? तो मल्टीप्लाई करने पे आएगा, ये मल्टीप्लाई कर दो पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो होगा 7 और 5 टू 10। ये भी सर 10 × 10⁻⁻7 आ रहा है। ये वाई इंटू एक्स की वैल्यू √2 × 10⁻⁻3। तो सर वाई आ गया आपके पास। वाई क्या था? वाई वही था जो एसीटेट आयन है। तो कंसनट्रेशन ऑफ CH3CO- ये वाई है, और उसको इधर भेजो नीचे, तो ये आएगा 10⁻⁻6/√2 सेम आ रहा है क्या आंसर दोनों का? दोनों सेम आ गए मेरे तो, √2 × 10⁻⁻3। ये उधर ये दोनों सेम आ गए। आ सकता है सेम, कभी 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 सेम आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर हो गया? तो डेरिवेशन करवाने का पर्पज़ ये होता था मेरा कि अगर बीच में से कोई क्वेश्चन पूछ ले तो तुम्हारे पास दो ऑप्शन होते हैं। एक तो एक ऐसा फॉर्मूला रट लो इसका डायरेक्टली, K1 C1 बाय वाला बताया ना, अंडर K1 C1 प्लस K2 C2, इसका भी फॉर्मूला लिख दो। या फिर तुम अगर इस पता हो प्रोसेस तो बाई चांस अगर फॉर्मूला भूल भी जाओ तो ये काम आ जाता है। चले आगे। अब नेक्स्ट पार्ट चलते हैं, पीएच कैलकुलेशन करने, मिक्सचर ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। अब दो का मिक्सचर है लेकिन दोनों अलग अलग टाइप के हैं। अपन ने पहले पढ़ा था दो स्ट्रॉन्ग एसिड का मिक्सचर, फोर्थ केस पढ़ा वीक एसिड, फिफ्थ पढ़ा दो वीक एसिड। अब एक स्ट्रॉन्ग एक वीक, तब क्या होगा? तब तो मजा आएगा। बताओ, चेक करते हैं। एक स्ट्रॉन्ग एसिड एक वीक एसिड है, मान लेते हैं कोई एक स्ट्रॉन्ग एसिड, मान लेते हैं HCl है। लेट, एक HCl है और एक वीक एसिड है कोई भी, मान लेते हैं HA। कुछ होगी कंसंट्रेशन इसकी मिलाने के बाद में। तो सर मान लेते हैं कि इसकी कंसंट्रेशन है C1, इसकी है C2 मान लेते हैं। तो HCl की कंसंट्रेशन मान लेते हैं अपन
कंसंट्रेशन ऑफ HCl मान लेते हैं अपन कितना C1, और कंसंट्रेशन ऑफ वीक एसिड उसको रख दिया मैंने Ha, वो रख दिया मैंने C2। HCl जरूरी नहीं, कुछ और भी ले सकते हो तुम, HNO3 लो, H2SO4 लो, वो सब के लिए सेम है, तरीका समझा रहा मैं तुम्हें। अब क्या होगा, तो सर एक काम करो, स्ट्रॉन्ग एसिड तो पूरा पूरा टूटेगा, उसको तो दिक्कत नहीं है। तो सर स्ट्रॉन्ग एसिड HCl जो है, ये तो कंप्लीटली आयोनाइज होगा H प्लस में और Cl माइनस में। अच्छा, T इज इक्वल टू जीरो पे ये कितना था सर, ये था अपने पास C1 था, ये जीरो और जीरो था। कुछ टाइम बाद में सर ये पूरा खत्म हो गया, मतलब जीरो बच गया। खत्म क्यों हो गया, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, पूरा पूरा टूट जाएगा, तो ये जीरो बच गया। कितना बना, H प्लस C1 बना, ये कितना बना C1, पूरा पूरा टूट गया ना। ठीक है। सर वीक एसिड की बात करते हैं, HA। तो सर जो वीक एसिड है वो पार्शियली आयोनाइज होगा H प्लस में और A माइनस में। तो यहाँ अगर T इज इक्वल टू जीरो पे अपन बात करें तो HA कितना है सर, HA आपके पास में है C2, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है C2। ठीक। H प्लस कितना है, अगर इसको देखूंगा तो जीरो कह सकते हो, लेकिन H प्लस पहले से प्रेजेंट है वहाँ पे C1। लिखने का तरीका तुम्हारा जैसे भी हो, मैं अभी यहाँ पे C1 लिख रहा हूँ, क्यों, क्योंकि H प्लस ऊपर वाला वो सेम ही तो होगा, स्टार्टिंग में भी और बाद में भी। A माइनस कितना होगा सर, A माइनस जीरो होगा। कुछ टाइम बाद में जब इसका इक्विलिब्रियम आ जाएगा, इसमें से कुछ कम हो जाएगा, मान लेते हैं इसमें से x कम हो गया, तो ये बच जाएगा मेरे पास C1 प्लस एक्स, यही तो बनेगा। और ये हो जाएगा मेरे पास x, ये C2 माइनस एक्स, C1 प्लस एक्स, और ये x। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब सर अगर x आ जाएगा तो अपने पास h प्लस आएगा, तो इसका मतलब फाइनल h प्लस निकालने के लिए मेरे को C1 प्लस एक्स की वैल्यू चाहिए। तो ये जब आएगी तब मेरा काम होगा, यही बात है। तो सर x कैसे निकालें, x निकालने के लिए मैं वीक एसिड के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, उसका यूज़ करूँगा। तो मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ, कैसे यूज़ करूँ देखना। क्या लिखूँ मैं, जो जगह है अपने पास में। तो मैं वीक एसिड के लिए लिख रहा हूँ एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट के कैसे लिखते हैं बताओ जरा। सर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ऊपर आएगी, रिएक्टेंट नीचे आएगा, प्रोडक्ट में दो नंबर आ रहे हैं, एक तो आ रहा है सर एक्स, एक आ रहा है C1 प्लस एक्स, यही आ रहा है। और नीचे आएगा सर आपके पास C2 माइनस एक्स, C2 माइनस एक्स। ठीक है सर, ये तो क्वाड्रेटिक है। हाँ तो अब क्या कर सकते हैं, तो है, सॉल्व करना पड़ेगा, बिल्कुल सॉल्व करना पड़ेगा। क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, पहले इसका सिंपल करो। तो सर एक बार इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंपल करके देखते हैं क्या आता है। तो के मल्टीप्लाई करेगा C2 से तो के ए इंटू C2 आएगा, और के मल्टीप्लाई करेगा एक्स से तो एक्स इंटू के आएगा। इधर आ गया मेरे पास एक्स इंटू एक्स, आ गया एक्स स्क्वायर, और आ गया C1 इंटू एक्स। ठीक है, ब्रैकेट खोल दिया। तो इन दोनों को उधर भेजो, तो क्वाड्रेटिक का एक फॉर्म जो बन रहा है वो लिख देते, एक्स स्क्वायर बचा प्लस कुछ एक्स वाली टर्म बच रही होगी, एक्स में सर यहाँ पे C1 है एक तो, और ये जब उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस, तो प्लस आएगा के ए, और ये वाली चीज़ उधर जाएगी तो आएगी माइनस KaC2 इज इक्वल टू जीरो। तो ये आई मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस C1 प्लस इधर चला गया K1 प्लस का एक्स, और ये आ गया KaC2 इज इक्वल टू जीरो। अब सर सॉल्व तो करना पड़ेगा, कौन करेगा ये, तुम ही करोगे। चलो मैं फॉर्मूला लगाता हूँ क्वाड्रेटिक का। तो क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला ये कहता है एक्स इज इक्वल टू माइनस बी, बी का मतलब ये, तो माइनस C1 प्लस KA। तुम खाली देखते रहो, मैं तरीका बताऊँ करना क्या है, एक बार देख लो इसको। माइनस ये बी, प्लस माइनस माइनस तो मैं लिखूंगा ही नहीं अब, अंडर रूट बी का स्क्वायर, इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो C1 प्लस KA का स्क्वायर, ये बी स्क्वायर माइनस 4AC, 4 इंटू वन इंटू ये तो हो जाएगा साइन प्लस, तो 4KaC2, और नीचे आ गया मेरे पास 2A। सर ये तो बहुत गंदा एक्सप्रेशन आ गया, ऐसे तो कौन याद रखेगा, तो याद नहीं रखना है इसको, छोड़ो। अपन तो याद रखें के कैसे के से निकालना है। अब अगर कोई अप्रोक्सीमेशन लगा दे तो काम हो सकता है क्या कुछ, बोलो। मैं इसमें लगाता हूँ अप्रोक्सीमेशन जरा, याद रखना क्या है, -C1 प्लस के। मैं एक बार लिख देता हूँ इसको वापस। सर एक्स इज इक्वल टू -C1 प्लस के प्लस अंडर रूट C1 प्लस के का स्क्वायर प्लस 4KaC2, मुझे लगता है यही था, नीचे 2। एक बार चेक करते यही है कि नहीं है। C1 प्लस के, C1 प्लस के का स्क्वायर, C1 प्लस के का स्क्वायर, और 4KaC2, 4KaC2। ठीक है सर, अब लगाते हैं अप्रोक्सीमेशन।
पहला वाला फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन। इफ ये जो के की वैल्यू है वीक एसिड का जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है के, अगर वो C1 से बहुत कम हो कि सर वो के की वैल्यू C1 के रेस्पेक्ट में नेग्लिजिबल हो, तो इसका मतलब के को हटा देंगे, यहाँ से भी के को हटा देंगे। तो सर मेरे पास एक्स क्या आएगा, तो सर एक्स आएगा माइनस, यहाँ बच जाएगा के हट गया तो C1, के नेग्लेक्ट हो रहा है तो C1 बच गया, प्लस अंडर रूट यहाँ बच गया C1 का स्क्वायर प्लस 4 KA इंटू C2 और डिवाइड बाय 2। सर अभी भी क्वाड्रेटिक सॉल्व तो हुई नहीं है, तो थोड़ा और लगा अप्रोक्सीमेशन। इफ़ अगर थोड़ा और लगाओ तो इफ़ सर ये वाला अगर नंबर 4 KA C2 आपका अगर ये भी कम हो जाए C1 स्क्वायर कंपेरिजन में इज लेस देन C1 स्क्वायर, अगर ऐसा हो कि 4 KA C1 भी इससे कम हो, इसका मतलब से इसको भी नेगलेक्ट कर सकते हो, तो करो नेगलेक्ट। तो सर आपके पास एक्स कितना आया, ये आया -C1 प्लस, सर ये वाला नंबर नेगलेक्ट हो गया तो रूट का स्क्वायर हट गया, तो इसका मतलब C1/2। ओ तेरी, ये क्या हो गया, जीरो आ गया ये तो। सर प्लस माइनस करके जीरो आ गया है। इतना सिंपल हो गया ये तो कि एक्स की वैल्यू जीरो आ गई। एच प्लस कितना आया बताओ जरा, फाइनल एच प्लस कितना आएगा, पीछे देखो। फाइनल एच प्लस कितना था सर, C1 प्लस एक्स था, C1 प्लस एक्स था, और एक्स कितना है, सर एक्स तो नेगलेक्ट हो गया, एक्स तो जीरो है। इसका मतलब एच प्लस वही है जो C1 की वैल्यू है, एच प्लस वही है जो C1 की वैल्यू है, तो पी एच क्या आएगी, माइनस लॉग एच प्लस। सर ऐसा जीरो क्यों आया होगा बताओ यार तुम। हम्म? सर जीरो क्यों आ गया, क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस है इसका जीरो आने के पीछे का, क्या टूट नहीं रहा है इसका मतलब, वो एक्स क्या था जरा देखना, एक्स था कि सर एच में से कितना टूट के जा रहा है, तो जीरो आने का मतलब नहीं टूट रहा वो, तो क्या इंडिकेट कर रहा है ये, या ऐसा क्यों हो रहा है बताओ। हेलो, दिमाग लगाओ, ऐसा क्यों लग रहा है तुम्हें, सोच लिया, बताओ। अब सुनो, एक तो ये पहले से वीक एसिड है, एच ए को है वीक एसिड है, तो एक्स कम होगा, ठीक है। दूसरा, स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ मिलाया तुमने तो कॉमन एंड इफेक्ट लग रहा है यहाँ पे, और कॉमन एंड इफेक्ट की वजह से इक्विलिब्रियम बैकवर्ड चला जाएगा। तो एक तो पहले से कम टूट रहा था, ऊपर से कॉमन एंड इफेक्ट की वजह से इक्विलिब्रियम बैकवर्ड चला गया, तो थोड़ा बहुत टूटा वो भी वापस कंबाइन हो गया, इसलिए एक्स की वैल्यू क्या हो रही है, नेग्लिजिबल आ रही है। बट हमेशा नहीं है, किसी किसी केस में नहीं भी है। जेई वालों सुन लो, तुम्हारे काम की चीज़ है। तो ये, अगर ये दो कंडीशन लग रही हो, ये दोनों 1 और 2, तो जीरो आएगा तब तुम नेग्लेक्ट करोगे, बट अगर ऐसा नहीं हो रहा हो तो क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी पड़ेगी, समझ गए। तो डायरेक्ट रटना नहीं है कि जीरो ही होगा, वो इन दो कंडीशन के अकॉर्डिंग है कि वीक एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट स्ट्रॉन्ग एसिड के कंसंट्रेशन से कम हो और 4 टाइम्स KaC2 की वैल्यू इससे कम हो C1 स्क्वायर से, तो ये जीरो आ रहा है। तो क्वेश्चन अपन करेंगे कि जब अगर जीरो नहीं आएगा तो क्वेश्चन देख लेते हैं, समझ गए। तो अभी इसमें काम की चीज़ क्या है कि सर दो अगर स्ट्रॉन्ग और वीक दोनों साथ में है तो वीक पहले से कम टूटता है, और कॉमन एंड इफेक्ट भी काम कर रहा है, इसका मतलब एक्स की वैल्यू बहुत कम होगी, और कभी कभी जीरो हो सकती है अगर ये कंडीशन हो तो, ठीक है। अब जरा क्वेश्चन पे चलते हैं, तुम्हें पता पड़ेगा क्वेश्चन लगाना कैसे है, क्या इसके अंदर जीरो होगा। ये वाला क्वेश्चन दिया है मैंने, अब बोलो। तुम्हारे पास दो तरीके हैं, या तो दोनों कंडीशन चेक कर लो, या फिर जो प्रोसेस मैंने सिखाया है उसको फॉलो कर दो। हेलो, यार दोनों कंडीशन चेक कर लो, अगर वो सेटिस्फाई हो तो डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा, और नहीं हो रहा हो तो तुम्हें जैसे फॉर्मूला बताया प्रोसेस उसको फॉलो कर दो। तो मैं चेक नहीं कर रहा, मैं तो प्रोसेस फॉलो कर रहा हूँ, फिर मैं देखूंगा चेक अपने आप आएगा आंसर मेरा। इधर देखो, पीएच फाइंड करनी है, 10⁻³ HCl है, तो इस पर HCl तो पूरा पूरा टूट जाएगा आपका H प्लस में और Cl माइनस में। तो HCl से H प्लस कितना आएगा सर, वो आएगा 10⁻³ ये वाली वैल्यू आएगी मेरे पास H प्लस, ठीक है। और 0.1 दिया मेरे को एसिटिक एसिड, उसको जरा तोड़ के देखते हैं। तो सर जो एसिटिक एसिड है CH3COH, ये टूटेगा आपका इस तरह से, CH3CO माइनस के अंदर और H प्लस के अंदर। ये T=0 पे कितना दिया था आपको सर, ये दिया था क्वेश्चन के अंदर कितना है, 0.1। ये तो सर जीरो, और इसकी वैल्यू है 10⁻³ इधर जब इसका इक्विलिब्रियम आएगा तो 0.1 में से कुछ x कम हो जाएगा, ये x बचा, और ये हो जाएगा 10⁻³ प्लस एक्स। अब मैं क्या करूँगा, इसका फॉर्मूला लगाऊंगा के का, के का लगाऊंगा मैं फॉर्मूला, तो के
एसिटिक एसिड के लिए इनका मल्टीप्लाई एक्स इंटू ये वाला नंबर 10⁻³ प्लस एक्स प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। बस सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा तुम्हारा। तो के की वैल्यू से कितनी है वो क्वेश्चन में दी है 10⁻⁵। नेगलेक्ट लगा सकते हो, कर सकते हो वैसे तुम। ऊपर क्या बचा सर? ऊपर बचा क्वाड्रेटिक एक्स इंटू एक्स बच गया एक्स स्क्वायर प्लस 10⁻³ एक्स, और नीचे आया मेरे पास 0.1 माइनस एक्स। यही तो है, ठीक है। अब सॉल्व करते आगे, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करो। वैसे नेगलेक्ट कर सकते हो इसको तुम इसको नेगलेक्ट कर सकते हो। तुमको कुछ गड़बड़ किया क्या? हाँ, साइन में मिस्टेक किया। नहीं, सही तो लिखा है। हम्म के की वैल्यू बहुत कम है, और बहुत कम है तो इसका मतलब तुम यहाँ से एक्स को नेगलेक्ट कर सकते हो। देखो, नेगलेक्ट हमेशा एडिशन सब्ट्रैक्शन में ही होता है। ऐड और सब्ट्रैक्ट के टर्म में नेगलेक्ट कर सकते हो, तो 0.1 के रेस्पेक्ट में तुम एक्स को नेगलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। कितना आएगा? 10⁻⁵। अच्छा, किसी का मन नहीं हो रहा नेगलेक्ट करने का, ठीक है, छोड़ो, मत करो नेगलेक्ट। किसी का मन नहीं हो रहा से नेगलेक्ट करने का, ठीक है, नहीं करते नेगलेक्ट, तुम्हारी बात मान लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करो, तो 10⁻⁵ इंटू 0.1, अपने आप पता पड़ेगा तुम्हें नेगलेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा। और इसका मल्टीप्लाई इससे भी करो, -10⁻⁵ इंटू एक्स। और ये ऊपर क्या आ गया मेरे पास? ये आ गया सर एक्स स्क्वायर प्लस 10⁻³ इंटू एक्स। क्वाड्रेटिक बनाओ इसकी। तो सर एक्स स्क्वायर तो अपनी जगह पे ही है, प्लस ये 10⁻³ और ये नंबर उधर आएगा तो आएगा प्लस 10⁻⁵ इंटू ये एक्स बच गया। इधर वाला चला गया उधर, एक्स कॉमन ले लिया मैंने, ठीक है। वो ये चला गया उधर, आ गया -10⁻⁻6 इज इक्वल टू 0। क्या 10⁻³ के रेस्पेक्ट में नेग्लिजिबल है? हेलो? अरे ये इसका 1000 टाइम्स है। 10⁻³ क्या है? सॉरी, 100 टाइम्स है। तो 100 टाइम्स से नेग्लेक्ट कर सकते हो यहाँ पे तुम ऐसे। और वही मैंने यहाँ पे करना चाह रहा था पहले से, समझ रहे हो? वहाँ से नेग्लेक्ट करने का पीछे रीजन क्या था? वही चीज़ थी, समझ गए? तो ये वाली चीज़ यहाँ से हट गई। तो ये वजह क्वाड्रेटिक क्या बनी मेरे पास? एक्स स्क्वायर प्लस 10⁻³ इंटू एक्स माइनस 10⁻⁻6 इज इक्वल टू 0। अब लगाओ फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक सॉल्व करने का जो तरीका है वही। तो सर एक्स इज इक्वल टू -b 10⁻⁻6 प्लस माइनस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर, तो सर हो गया 10⁻⁻6 -4 ऐसे, तो प्लस 4 इंटू दिस, तो 4 इंटू 10⁻⁻6, नीचे 2 है, ये आएगा बी स्क्वायर प्लस 4ac/2 है। ये हो गया मेरे पास √5 इंटू -6, तो -10⁻³ प्लस √5 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय 2 है। अब तुम्हें √5 की वैल्यू याद रखनी है, वैसे याद नहीं होगी तुम्हें, मेरे को भी याद नहीं, तुम्हें कैसे याद होगी? तो ये कुछ रख देना वैल्यू √5, 2.236 -1 इंटू 10⁻³ ये आएगा मेरे पास एक्स। चाहिए क्या मेरे को? एच प्लस चाहिए। पी एच निकालने के लिए क्या चाहिए मेरे को? एच प्लस चाहिए। वो कैसे निकलेगा? एच प्लस होगा 10⁻³ प्लस एक्स, 10⁻³ प्लस ये वाली वैल्यू एक्स, और फिर तुम्हें निकालनी है पी एच। आगे वाला काम तुम कर देना, समझ गए? तो यहाँ पे ये वाला पार्ट तो नेगलेक्ट कर सकते थे, लेकिन दूसरा वाला पार्ट नेगलेक्ट नहीं हो रहा। यही वाला सुन लो, तुम्हारे काम की चीज़ है ये। तो ये एक्स नेगलेक्ट हो गया। सॉल्व किया अपन ने, क्वाड्रेटिक लगा के एक्स निकाल देना, √5 की रख दो वैल्यू, कैलकुलेटर में कर दो √5 कितना रहो, फिर माइनस करके वैल्यू पुट करो, और जो वैल्यू आएगी वो लॉग की हेल्प से, लॉग आएगा यहाँ पे, तो लॉग आएगा तो डायरेक्ट सॉल्व नहीं होगा, क्या करना पड़ेगा तुम्हें? कैलकुलेटर को यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन तब है जब डायरेक्ट फॉर्मूला काम नहीं आता, कि जब स्ट्रॉन्ग भी हो वीक भी हो, तो इस तरह के पैटर्न को तुम्हें फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। जे एडवांस के लिए तो ये काम की चीज़ है, ऐसे ही क्वेश्चन उनके लिए बनते हैं, क्योंकि जहाँ एक भी फॉर्मूला काम नहीं करता। हाँ, कुछ सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं ये एडवांस में, जिनमें फॉर्मूले से काम हो जाता है कुछ, और कुछ से सिलेक्शन नहीं होता। बट बहुत सारे क्वेश्चन वैसे होंगे जिसमें फॉर्मूला काम नहीं आएगा, इसलिए डेरिवेशन और ये सब चीज़ कंसेप्ट की तुम्हें जरूरत पड़ेगी। क्लियर हो गया? नोट करो इसको जल्दी से, फिर अपन आगे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन जल्दी से आंसर मुझे कमेंट करो, क्या आ रहा है? आंसर कमेंट करो उसका। ये वाला क्या, व्हाट इज द डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन अल्फा ऑफ वीक एसिड एच के बारे में पूछा है। इफ इन अ सॉल्यूशन ऑफ H प्लस मेंटेन एट 0.1 मोलर बाय स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड तुम्हें कंसंट्रेशन दिया 0.1, अच्छा क्वेश्चन है ये, मैं बता रहा हूँ, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहा है H प्लस इज मेंटेन एट 0.1 मोलर बाय स्ट्रॉन्ग एसिड, तो ये कह रहा है तुम्हारा H प्लस जो आएगा स्ट्रॉन्ग एसिड से, वो कितना मेंटेन किया इसने? बहुत अच्छा मेंटेन किया 0.1 पे, ठीक है।
अब यहाँ पे देखो, व्हाट इज द डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ वीक एसिड HA, इसका मतलब HA को तोड़ दो। लो सर, ये आपका HA, ये सर आयोनाइज होगा H प्लस में और A माइनस में। HA है कितना, क्वेश्चन में कितना दिया है? व्हाट इज द डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ वीक एसिड, तो वो तो दिया ही नहीं आपने। क्या मान ले, सी मान ले क्या? भाई इसकी टी इज इक्वल टू तो वैल्यू ही नहीं मुझे पता, तो मेरे को तो वैल्यू नहीं पता, सी मान ली मैंने तो। ये कितना है, मैं छोड़ दो, एक स्टार्टिंग में कितना नहीं पता, ये कितना नहीं पता। जब इक्विलिब्रियम आया तो ये हो गया C माइनस एक्स। अब ये जो भी आया होगा C प्लस एक्स तुम्हारा आया होगा, वो इसने बोला है कि 0.1 है और ये एक्स है। भाई यहाँ पे जो C प्लस एक्स लिखते हैं अपन, स्ट्रॉन्ग एसिड वाला पार्ट, वो मिला के कितना बोला है कि 0.1 पे मेंटेन कर दिया इसने। ये तो बोला H प्लस इज मेंटेन एट 0.1, तो ये 0.1 दिया है। अब इसका लगाओ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Ka, तो K आएगा प्रोडक्ट का मल्टीप्लाई, तो सर 0.1 इंटू एक्स डिवाइड बाय C माइनस एक्स। क्या Ka की वैल्यू तुम्हारे पास है? हाँ सर, Ka की वैल्यू है, कितनी है सर? K है 10⁻⁻5, Ka की वैल्यू है 10⁻⁻5, और ये है 0.1 इंटू एक्स, और ये है C माइनस एक्स। ये है 0.1 इंटू एक्स और नीचे है C माइनस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करो जरा, कितना आ रहा है? ये आ रहा है 10⁻⁻5C और 10⁻⁻5x, और ये आ गया मेरे पास 0.1x। ये लिखा है? या एक काम करो, इसको थोड़ा और सिंपल करने के लिए इसको तुम इस तरह से देखो, हट जा भाई। पहले तो ये 0.1 है, उसको हटा दो, पहले इस 0.1 को एडजस्ट करो, तो आएगा 1/10, 10 से मल्टीप्लाई कर दो। अरे ये 1/10 आएगा, 10 से मल्टीप्लाई करो तो भेजो, कितना आएगा? तो सर ये आएगा 10⁻⁻4 इज इक्वल टू एक्स बाय C माइनस एक्स। अब जरा ध्यान से देखो, के की वैल्यू, ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है बहुत कम है, और बहुत कम है इसका मतलब सी के रेस्पेक्ट में तुम एक्स को नेग्लेक्ट कर सकते हो, तो कर दो नेग्लेक्ट बस। तो तुम्हारे पास यही तो अल्फा होता है। अल्फा क्या होता है? कितना टूटा, कितने में से, एक्स मोल टूट रहा है C मोल में से, तो एक्स बाय C तो होता है अल्फा, वो आ गया 10⁻⁻4। एक सिंपल बट एग्जाम के लिए काम का क्वेश्चन है तो बहुत सिंपल है, बट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बन गया। क्लियर हो गया क्या किया मैंने यहाँ पे? के भी ये वैल्यू जब कम होती है तो अपन इसको नेगलेक्ट कर लेते हैं। उसकी हट गया, एक्स बाय सी आया, एक्स क्या था? डिसोसिएटेड मोल, उससे इनिशियल मोल्स। बस तुम्हारा आंसर कंप्लीट हो गया। समझ गए? ये क्या है? होमवर्क क्वेश्चन करो, उसको क्या आंसर आ रहा है, इसका आंसर कमेंट करो, क्या आ रहा है तुम्हारे? कर लोगे? सिंपल क्वेश्चन है तो। बढ़ रहा है, कम हो रहा है, या इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, चेक कर लो तुम, इजीली हो जाएगा तुमसे। ये क्या बोल रहा है? मिक्स करना है, 0.1 बोला HBr को। HBr क्या है सर? ये स्ट्रॉन्ग एसिड है आपका, और ये है सर वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड मिक्सचर है, करो तुम, मैंने करा दिया क्वेश्चन, स्ट्रॉन्ग और वीक वाला। सेम टू सेम तरीका तुम्हें लगाना है, हो जाएगा तुमसे। अब आते हैं सेवंथ पार्ट, पॉलीप्रोटिक एसिड या पॉली एसिडिक बेस, जिसमें एक से ज़्यादा प्रोटॉन है, जो एक से ज़्यादा H प्लस दे रहा है उनको बोलते हैं पॉलीप्रोटिक। ठीक है? जैसे एग्जाम्पल के लिए H2S। H2S क्या है? पॉलीप्रोटिक है, उसमें दो H प्लस मिलेंगे, दो मिलेंगे। ऐसे ही H2CO3 कार्बोनिक एसिड क्या है? पॉलीप्रोटिक है, दो H प्लस मिलेंगे इसके अंदर। फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरस की जो एसिड है H3PO3 H3PO4, ये दोनों, इसमें दो एसिडिक हाइड्रोजन, इसमें तीन एसिडिक हाइड्रोजन है, ये पॉलीप्रोटिक में काउंट होंगे। पॉली एसिडिक बेस में क्या होगा? जैसे N2H4 हाइड्रोजन, पॉली एसिडिक बेस में काउंट होगा। एक से ज़्यादा H प्लस गेन करे या लूज करे तो वो पॉली एसिडिक या पॉली बेसिक सॉल्यूशन में आ जाएगा। ठीक है? तो सर करना क्या है इसमें? देखो, काम का डायरेक्ट तुम्हारे फॉर्मूला है, बट तुम्हें ये लगे कि सर को डेरिवेशन आता है इसलिए मैं डेरिवेशन करवा रहा हूँ। ठीक है? और जेई एडवांस वालों, तुम्हारे काम का डेरिवेशन होता है हमेशा। जेई एडवांस वालों, तुम अगर फॉर्मूला रट रहे हो तो तुम्हारे किसी काम का नहीं है, क्योंकि एग्जाम में फॉर्मूला में चीज़ें नहीं आएगी तुम्हारे ऐसे कैसी, तुम्हें वो अप्लाई करना बेस्ट आएगा कि अप्लाई कैसे करना है। तो अभी मैं इसका डेरिवेशन कर रहा हूँ, सुनते रहना अच्छे से, जो मेंस वाले बच्चे हैं वो देखते रहोगा। ठीक है? कुछ ना कुछ कर रहे हैं सर। ठीक है? अब समझो, पॉलीप्रोटिक एसिड और पॉली एसिडिक बेस, कुछ एग्जांपल लेते हैं अपन। मान लेते हैं कि कोई एसिड है H2 है, क्या मान लेते हैं अपन इसको? H2A कोई पॉलीप्रोटिक एसिड है, टूट रहा होगा ये। हाँ सर, एक बार तोड़ लेते हैं पहले, तो पहली बार H प्लस निकला होगा तो वो H प्लस अलग हुआ होगा और HA माइनस बचा होगा, एक निकल के एक बच गया होगा। ठीक है? तो सर ये कितना होगा? T इज इक्वल टू जीरो पे कुछ वैल्यू होगी, हाँ सर मान लेते हैं C है,
ये जीरो है, ये जीरो है, और जब इसका इक्विलिब्रियम बना होगा तो सर ये सी माइनस एक्स हो गया होगा, ये एक्स हो गया होगा और ये एक्स हो गया होगा। यहाँ तक ठीक है। दूसरा, अब सर ये वापस ये भी टूट सकता है एच ए माइनस। हाँ सर, तोड़ दो इसको भी। तो मैं कहाँ लिखूँ इसको, यही कर दूँ इसके पास में। इधर कर देते हैं। सर ये जो एच ए माइनस है वो भी टूट सकता है, बिल्कुल टूट सकता है। क्या टूटेगा? बिल्कुल टूटेगा, तोड़ दो इसको। तो सब वो टूटेगा एच प्लस में और ए टू माइनस में। देखो चार्ज को भी बैलेंस करना होता है, ये नहीं कि इधर का चार्ज अलग उधर का चार्ज अलग। टोटल लेफ्ट और राइट साइड का चार्ज बैलेंस होना चाहिए। तो एच प्लस निकला तो ये बना ए माइनस टू। ये टी इज इक्वल टू जीरो पे कितना है सर? इसको थोड़ा सा इधर, किसको, इधर आ जा। गुड। हाँ, टी इज इक्वल टू जीरो पे कितना है सर? ये एच ए माइनस अब पहले से प्रेजेंट है कितना? एक्स। एक्स पहले से प्रेजेंट है। एच प्लस पहले से कितना प्रेजेंट है सर? एच प्लस पहले से प्रेजेंट है एक्स, तो मैंने एक्स रख दिया। क्या ए माइनस टू पहले से प्रेजेंट है? नहीं सर, पहले से नहीं है, तो जीरो। हेलो, ये समझ में आया तुम्हें क्या किया मैंने? एच ए माइनस की वैल्यू एक्स क्यों रखी? क्योंकि पहले से एक्स बन चुका है, ये होने के बाद ये हो रहा है, मैं ऐसे मान रहा हूँ, तो एक्स यहाँ बन गया। एच प्लस पहले से ये प्रेजेंट है, तो एक्स बार रख दिया, ठीक। और जब इसका फाइनल इक्विलिब्रियम आया होगा, इसमें से कुछ टूट रहा होगा, तो सर हाँ एक्स में से वाई टूट रहा होगा, मान लिया, वाई मान लो। तो वाई ये भी आएगा, तो ये हो जाएगा सर एक्स प्लस वाई, और ये हो जाएगा वाई, ठीक। सर टोटल सॉल्यूशन में एच प्लस तो एक ही चीज़ है, एच प्लस को वहाँ लिखो या यहाँ लिखो, बात तो एक ही है। तो सर ये भी यार लिखना क्या है, इसको इसको भी एक्स प्लस वाई लिखेंगे, क्योंकि सॉल्यूशन जब एक है इसका मतलब एच प्लस जितना भी होगा किसी भी इक्वेशन में लिखो, वैल्यू सेम आएगी। तो या एच प्लस लिखो या फिर या एच प्लस लिखो, सेम आएगा। सर एच ए माइनस कितना? एक्स माइनस वाई। एच ए माइनस कितना? एक्स माइनस वाई। तो यहाँ कितना लिखा एक्स, इसका मतलब सर एक्स नहीं है, वो एक्स माइनस वाई है। ये खोपड़ी में गया या नहीं गया बताओ, वापिस सुन लो। जब सॉल्यूशन तुम्हारा एक है तो उस सॉल्यूशन में एच प्लस कितनी भी इक्वेशन में लिखा हो सबकी वैल्यू सेम होगी। ऐसे ही अगर एच ए माइनस है, दो तीन इक्वेशन में लिखा होगा, वैल्यू सबकी क्या होगी? सेम होगी, क्योंकि वो सॉल्यूशन के अंदर की वैल्यू है। इसलिए अगर यहाँ पे एक्स प्लस वाई है तो उधर भी एक्स प्लस वाई ही है, कम ज़्यादा नहीं हो सकता वो। ऐसे ही एच ए माइनस अगर एक्स माइनस वाई है तो यहाँ पे भी कितना? एक्स माइनस वाई ही होगा, ठीक है। ये ऐसे कैसे, ये ऐसे कैसे, ठीक। अब दोनों के लिखते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पहले वाला एसिड उसको लिख दिया मैंने के ए वन। कैसे लिखूंगा? प्रोडक्ट का मल्टीप्लाई, तो एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई डिवाइड बाई सी माइनस एक्स। इधर वाले का लिखता हूँ मैं एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट के ए टू। इधर प्रोडक्ट का मल्टीप्लाई वाई इंटू एक्स प्लस वाई बाय एक्स माइनस वाई। ये आ गया मेरे पास के ए वन, ये आ गया के ए टू। बात आ रही है कि सर मल्टीप्लाई करने पे एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स इंटू वाई आएगा और वाई स्क्वायर आएगा। सर ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दो वेरिएबल हो गया, इस पे दोनों पे स्क्वायर है, एक्स पे भी स्क्वायर है वाई पे भी स्क्वायर, मतलब सॉल्व अपने से नहीं होगा। तो सर क्या करें? अप्रॉक्सीमेशन लगाओ। ये इक्वेशन नंबर वन, ये इक्वेशन नंबर टू, डायरेक्ट सॉल्व नहीं हो रहा। अब कुछ अप्रॉक्सीमेशन में ये लिख देता हूँ पीछे लिखने की जगह, सुटेबल अप्रॉक्सीमेशन, सुटेबल अप्रॉक्सीमेशन। क्या क्या है सुनना। सर ये जो एसिड वाला है वो तो एक ही है, ये है के वन, ये है के टू। और मैंने जब ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ पढ़ा है तब मैंने बोला था एक पॉइंट, उसमें आया था पॉलीप्रोटिक, एक से ज़्यादा एच थ्री पी का एग्जाम्पल लिया था मैंने, लेक्चर देख लो पहले वाला। उसमें मैंने बोला था ऑलवेज करके लिखा था, के वन ऑलवेज ग्रेटर देन के टू ऑलवेज ग्रेटर देन के थ्री, याद है कुछ? हाँ सर वही चीज़। के पीछे लिखो उसको मैं, बोलो, वैसे पीछे लिखना चाहिए। चलो यहाँ से उसको पीछे लिख देते हैं, ये क्वेश्चन याद तक नहीं है वाली, ठीक है। तो पॉलीप्रोटिक के लिए क्या था? तो पॉलीप्रोटिक के लिए के वन ऑलवेज ज़्यादा होता है के टू से। मैं वापस लिख रहा हूँ यहाँ पे, के वन ऑलवेज ज़्यादा होता है के टू से, और बहुत ज़्यादा होता है इनफैक्ट। और के वन बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब के वन से आ रहा है एक्स, तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी वाई के कंपेरिजन में। के वन क्या था? जब पहला वाला ऐसे टूट रहा था तब उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट है। के ए टू क्या है? दूसरे वाले केस में डिसोसिएशन कांस्टेंट है। तो पहले वाले में टूट के जा रहा है एक्स, दूसरे में क्या टूट रहा है? वाई टूट रहा है, वाई बोल टूट रहा है। तो अगर के वन ज़्यादा है इसका मतलब एक्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी, किससे? वाई से। तो इसका मतलब एक्स के कंपेरिजन में वाई को नेग्लेक्ट कर सकते हो, तो करो नेग्लेक्ट, पीछे आ जाओ, पीछे लिखते हैं अपन। पीछे वही लिखा, पॉलीप्रोटिक एसिड के वन हमेशा ज़्यादा होता है के टू के थ्री, सो इसका मतलब एक्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, किससे? वाई से। इसका मतलब एक्स के कंपेरिजन में वाई को नेग्लेक्ट कर दो, करो नेग्लेक्ट। इधर ही कर दूँ क्या मैं? चलो पीछे कर देंगे। इसका मतलब एक्स के नेगेटिव में वाई को नेग्लेक्ट कर दो, यहाँ से वाई हट गया, यहाँ से वाई हट गया, ऊपर आ गया एक्स और एक्स, तो ये बचा एक्स स्क्वायर बाय सी माइनस एक्स।
क्या बचा, एक्स स्क्वायर बाय सी माइनस एक्स, तो के ए वन आ गया मेरे पास एक्स स्क्वायर बाय सी माइनस एक्स। उधर क्या आया, उधर भी जो एक्स के एडिशन सब्ट्रैक्शन उसको नेगलेक्ट करते हैं हमेशा, तो एक्स के एडिशन में वाई हटा दो, यहाँ से वाई हटा दो, तो ऊपर आया वाई इंटू एक्स, नीचे एक्स, एक्स कट गया तो बचा वाई, क्या बचा वाई। तो मेरे पास के ए टू आ गया मेरे पास वाई। ये थर्ड ये फोर्थ इक्वेशन बोल सकते हो। सर सॉल्व तो अभी भी नहीं हुआ, क्वाड्रेटिक अभी भी आई है, तो एक और लगा अप्रोक्सीमेशन, सेकंड अप्रोक्सीमेशन। इफ ये फर्स्ट वाले का अल्फा वन क्या होगा, वही रूट के ए वन बाय सी वन, के ए वन बाय सी वन, अगर ये वाली वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0.1 है, 10% से कम है, तो सर एक्स को नेगलेक्ट कर देंगे, कर दो नेगलेक्ट। तो सर आपके पास आया के ए वन इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय सी। अल्फा अगर बहुत कम है, इसका 0.1 से कम है, 10% से कम है, इसका मतलब एक्स का नेगलेक्ट हो जाएगा। ये बात हो रही है सी के रेस्पेक्ट में, ठीक है, ये बात कब हो रही है, सी के रेस्पेक्ट में एक्स नेगलेक्ट हो जाएगा, कर दो। एक्स की वैल्यू कितनी आई सर, एक्स की वैल्यू आई आपके पास रूट रूट अरे हट जा, कितनी आई, रूट के ए वन इंटू सी, रूट के ए वन इंटू सी, एक्स आया। सर मेरे को तो एक्स नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए एच प्लस, मुझे चाहिए एच प्लस, वो मेरा काम है। सर एच प्लस कितना है, सर एच प्लस आपके पास में एक्स प्लस वाई, वही यहाँ से देखो तब भी एक्स प्लस वाई है, एच प्लस कितना है, एक्स प्लस वाई। तो सर एच प्लस है आपके पास एक्स प्लस वाई, और सर आपने वाई को तो पहले ही नेग्लेक्ट कर दिया, इसका मतलब एक्स प्लस वाई वही होगा जो एक्स के इक्वल होगा, और एक्स की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी है, रूट के ए वन इंटू सी, के ए वन इंटू सी, ये आया मेरे पास एच प्लस की कंसंट्रेशन। अब बताओ पी एच कितना होगा, ये एच प्लस है, चाहिए क्या मेरे को पी एच, कोई फॉर्मूला याद है पी एच निकालने का। हाँ सर सिंपल वाला फॉर्मूला याद है, पी एच इज इक्वल टू माइनस लॉग, और ये एच प्लस की वैल्यू के ए वन इंटू सी का रूट, के ए वन इंटू सी का रूट, रूट मतलब 1/2, पावर को आगे लाओ, -1/2, ये बन जाएगा लॉग के ए वन, और ये बच जाएगा प्लस लॉग सी, लॉग की प्रॉपर्टी लगाइए, तो ये हो गया मेरे पास -1/2, माइनस अंदर भेज दो, माइनस भेज दिया मैंने अंदर, तो ये हो गया 1/2 माइनस लॉग के ए वन और माइनस लॉग सी, माइनस को मैंने अंदर भेज दिया, तो ये बना मेरे पास फाइनल फार्मूला पी एच इज इक्वल टू हाफ ऑफ, ये बना पी के ए वन माइनस लॉग सी। तो ये तुम्हें डायरेक्ट फार्मूला जिनको याद करना हो वो याद कर लो, और नहीं करना वो भी याद कर लो। ये है डायरेक्ट मेरे पास पीएच निकालने का फॉर्मूला पॉलीप्रोटिक के लिए, ध्यान से याद कर रखना, यहाँ पे के वन आ रहा है, एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए तुम्हें के वन के टू दे सकता है, या किसी में तीन होगा तो तीन के वन के टू के थ्री देगा, कौन सा यूज़ करना है, के वन यूज़ करना है। अच्छा कब वैलिड है ये, जब अल्फा की वैल्यू 0.1 से कम हो, अल्फा की वैल्यू 0.1 से कम हो तब वैलिड है। ये वाला तो हमेशा वैलिड है, के वन के टू ज़्यादा, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, वो तो हमेशा होता ही है, उसमें तो कन्फ्यूजन है ही नहीं, बस ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रही है तो तुम ये फॉर्मूला लगा सकते हो, ये वाला काम ऐसे, समझ गए। ये डायरेक्ट फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है, पी एच इज इक्वल टू हाफ पी के माइनस लॉग सी। अगर तुम्हें थोड़ा पीछे वाला नोट्स याद है तो ये फॉर्मूला सेम टू सेम वही है, कौन सा, जो अपन ने वीक एसिड में डिराइव किया था, बट वहाँ पे 1 2 नहीं था, सिर्फ यहाँ पे 1 ही था, तो वहाँ पे लिखा था हाफ पी के माइनस लॉग सी, एग्जैक्टली वही फॉर्मूला है, बट पॉलीप्रोटिक में के वन यूज़ करना है, बस ये तुम्हें थोड़ा चेंज है। क्लियर हो गया, चले आगे। तो ये आ गया पीएच का मेरे पास फॉर्मूला पॉलीप्रोटिक के लिए, हाफ ऑफ पी के वन माइनस पी के टू। सर अगर बेस होगा तो, सर ये तो आपने बताया एसिड का, तो मैं एक काम करूंगा पी एच की जगह पी ओ एच लिख दूंगा, और पी के की जगह पी के बी लिख दूंगा, बस इट्स सो इजी। तो वो लगा दिया मैंने अप्रोक्सीमेशन, पी एच क्या है मेरे पास फॉर्मूला, तो ये बन जाएगा पी ओ एच का फॉर्मूला ये, हाफ ऑफ पी के बी माइनस लॉग सी। तो पी एच क्या आया था मेरे पास एसिड के लिए, हाफ ऑफ पी के ए वन माइनस लॉग सी, ये था फाइनल फॉर्मूला जो पीछे अपन ने लिखा था, यही था, अल्फा लेस देन इक्वल टू 0.1 के लिए। सर मान लो अगर इसका लिए क्वेश्चन पूछा है, एग्जाम्पल के लिए H3PO4 का क्वेश्चन है, और H3PO4 में तीन वैल्यू दे रखी है तुम्हें, एक Ka1 दिया है, एक Ka2 दिया है, एक Ka3 दिया है, तब बताओ पीएच कैसे लिखूंगा मैं, बोलो। सर कुछ भी दिया हो, अपने को तो ये पता है कि Ka1 आएगा, क्या आएगा पीएच के फॉर्मूले में, Pka1 आएगा सर, ये पता है, बाकी 1 2 3 या 1 2 का 4 कुछ भी दिया हो अपने काम का नहीं है।
तो ये एसिड के लिए, ये बेस के लिए क्या करना है, मैंने के की जगह के भी रखना है बस, और पी एच की जगह पी ओ एच रखना है। तो ये था डेरिवेशन, मैंने बता दिया ताकि तुम्हें लगे हाँ सर को डेरिवेशन आता है, इसलिए मैंने बताया तुम्हें। ठीक है, अब क्वेश्चन पे चले। बट एक और पॉइंट सुना जाता है ध्यान से, पीछे आओ एक बार, एक काम बता दो मैं, पीछे आओ। ये और देखो ध्यान से, y की वैल्यू वही है जो k2 की वैल्यू है। ध्यान से देखो इधर, y की वैल्यू वही है जो k2 की वैल्यू है, y की वैल्यू वही है जो k2 की वैल्यू है। y की वैल्यू क्या है, ये a-2। तो कंसंट्रेशन ऑफ a-2 अगर पूछे तो मैं डायरेक्टली आंसर होगा y, और y इज इक्वल टू ka2 यहाँ पे। तो यही जो है यहाँ पे, मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पे, यही किसके इक्वल है, इज इक्वल टू, अरे यही किसके इक्वल है, इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ a2 माइनस के। इसको भी ध्यान रखना तुम्हें, सिंपल क्वेश्चन में काम आएगा ये। तो ये वाला पार्ट तुम्हें समझ में आ गया अच्छे से, ऐसा मैं मान रहा हूँ। अब समझ में आया या नहीं आया वो कैसे डिसाइड होगा, क्या करना है, फॉर्मूला लगा डायरेक्ट सीधा। अब जरा देखो k1 इतना है, k2 इतना है, ये 10⁻6 या 10⁻9, तो 1000 टाइम्स कम है, तो इसका मतलब हमेशा वैलिड है। k1 ऑलवेज ग्रेटर देन k2, तो y तो हमेशा नेगलेक्ट हो ही रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है y में तो सर बताओ पी एच का फॉर्मूला। तो सर आपका पी एच का फॉर्मूला था 1/2 पी के ए वन माइनस लॉग सी, हाफ ऑफ पी के ए वन माइनस लॉग सी। बरो सॉल्व कर दो, आंसर तुम्हारा आ गया। पी के ए वन लिखना है, हमें डायरेक्ट तरीका बता रखा के ए वन, तो ये आएगा 6 सीधा, माइनस लॉग सी की वैल्यू कितने है 0.1, तो लॉग ऑफ 0.1 का मतलब 10⁻²। ये तो मेरे काम का ही नहीं होता। फॉर्मूले में क्या था, के ए वन आता है, के ए वन से पी के वन कैसे लिखना है, पावर पावर को आगे लाओ बस, और कुछ नहीं करना, 6। और ये वाली सी की वैल्यू 0.01 लिखा 10⁻², तो ये मेरे पास आया आंसर 1/2 6 + 2, तो ये आना चाहिए 4, मेरे को ऐसा लग रहा है। हाफ ऑफ पी के वन माइनस लॉग सी, ये 6 आया, ये -2 से +2 बन गया, 8/2 4, बस हो गया सिंपल, इट्स सो इजी। ये वाला क्या पूछा, डाइप्रोटिक एसिड दे रखा है, K1 दिया है, K2 दिया, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट कंसंट्रेशन ऑफ A-2। अभी मैंने आज ही बताया थोड़ी देर पहले, अरे A-2 की कंसंट्रेशन वही है जो Y की है, और वही है जो Ka2 है। तो Ka2 कितना दिया क्वेश्चन में, सर Ka2 दिया आपको 10⁻−10, 10⁻−10, वही तुम्हारा आंसर है। तो इस तरह से होता है। ये वाला क्वेश्चन करो, जल्दी करो, इसका आंसर बताओ मेरे को, आंसर कमेंट करो क्या आना चाहिए। सिंपल क्वेश्चन है, टफ नहीं है, सिंपल है। ये वाला K1 दिया है, K2 दिया है, क्या चाहिए मेरे को, K1 दिया कि व्हाट इज द H प्लस आयन कंसंट्रेशन, अभी आज ही बताया जस्ट। H प्लस आयन कंसंट्रेशन कैसे निकाली थी, करो, हो जाएगा। इसमें क्या पूछा है, कैलकुलेट करने पीएच ऑफ 0.2 मोलर सॉल्यूशन ऑफ H2CO3, K1 दिया है, K2 दिया है, और बोला K2 को नेगलेक्ट कर दो, वो तो वैसे भी कर रहे थे अपन, पीएच चाहिए, T दिया है, K दिया है, सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी आंसर बताओ मेरे को, जल्दी करो फटाफट, टाइम कम है अपने पास। अब एक टॉपिक आता है, सिंपल सा वर्ड आता है क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए, आइसोहाइड्रिक सॉल्यूशन। ये क्या चीज़ है कि दो सॉल्यूशन है, उनमें उनके आयन जो कॉमन आयन है उनकी कंसंट्रेशन सेम है। दो इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन ए और बी का सॉल्यूशन है, उसमें और इसमें एक आयन कॉमन है, मान लेते हैं इसमें भी H प्लस है, इसमें भी H प्लस है, उन दोनों की कंसंट्रेशन सेम है, जितनी यहाँ पे उतनी की इतनी यहाँ पे है, तो मिलाने के बाद भी चेंज नहीं होगी। अरे जो पहले अगर मान लो ये 0.1 मोलर है, ये भी 0.1 मोलर है, मिलाऊंगा तब भी 0.1 मोलर रहेगी, वैल्यू चेंज नहीं हो रही, तो इसका मतलब उसको बोलेंगे अपन आइसोहाइड्रिक सॉल्यूशन। बस वर्ड याद रखना तुम्हें खाली। Solution of electrolyte is said to be isohydric if the concentration of the common ion, किसकी concentration, common ion present in them is same। अगर common ion concentration सेम है और मिक्स करने पे देयर अकर नो चेंज इन द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, उनके अल्फा में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। हाँ वैल्यू चेंज होगी, क्यों, क्योंकि वॉल्यूम अगर डबल हो रहा है कंसंट्रेशन हाफ होगी, अगर मिक्स करने पे वॉल्यूम डबल हो रहा है तो कंसंट्रेशन हाफ होगी, लेकिन उनका जो अल्फा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वो चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, दोनों में से किसी का भी, जैसे एग्जांपल के लिए दो एसिड है, एक Ha1 एक Ha2 है, उनको मिक्स किया तो जितना H प्लस पहले का था उतना दूसरे का था, तो वीक एसिड का H प्लस कैसे निकलता है, रूट के ए वन इंटू सी,
इसका रूट Ka2 × C इक्वल कर दिया। तो ये चाहो तो इसको याद कर देना फॉर्मूले को। तो छोटी सी एक टर्म थी जो मेरे को समझाने दी, एग्जाम में आती रहती है और टीचर इसको जनरली अवॉइड करते हैं, बताता नहीं है। तो इसको ध्यान रखना, ऑप्शन में कभी वर्ड मिल जाए आइसोहाइड्रिक कौन सा है कौन सा नहीं है, क्या करना पड़ेगा तुम्हें, जो जो ऑप्शन दिए उनमें देख लो कंसंट्रेशन कॉमन है कि सेम है या नहीं है, बस इतना काम करना है। या फिर ये वैल्यू दे रखी तो इसे तुम्हें चेक कर लो, ये अगर ऐसा आ रहा है तो इसका मतलब आइसोहाइड्रिक सॉल्यूशन है। अब चलते हैं अपन लास्ट पार्ट की तरफ, इसका पीएच कैलकुलेशन का छोटा सा बच गया H2SO4। अब इसको पढ़ना की जरूरी है। सुनो एक काम की चीज़ के अंदर, ये एक बनता है स्पेशल केस। अब ये H2SO4 है, कभी तो इसमें अपन H प्लस की वैल्यू टू से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये इसको बोलते हैं सर ये डाई, इसका वैलेंसी फैक्टर 2 है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे अपन। और कभी नहीं भी करते, तुम्हें कैसे पता चलेगा, वो पढ़ना है इसलिए, ये समझो ध्यान से। तो सर H2SO4 में 2 एसिडिक हाइड्रोजन है, हाँ सर 2 है। दोनों रिलीज कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। लेकिन जो K1 K2 की वैल्यू होती है, K1 तो बहुत ज़्यादा होता है, K1 बहुत ज़्यादा, इसका मतलब K1 तो पूरा पूरा टूट जाएगा, मतलब पहला वाला H प्लस आराम से निकलेगा। लेकिन दूसरे वाला H प्लस का K2 ज़्यादा तो होता है, लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं होता, तो पूरा टूटता नहीं है वो। तो उसको थोड़ा सा कम डिसोसिएट करते हैं अपन। समझाता हूँ मैं, याद देखना। ये H2SO4 है, टूट रहा होगा, स्टार्टिंग में कुछ वैल्यू होगी इसकी, मान लेते C0 0, और कुछ टाइम बाद में सर ये पूरा टूट गया, क्योंकि स्ट्रॉन्ग की तरफ बिहेव कर रहा है, K1 बहुत ज़्यादा लार्ज होता है तो पूरा टूट जाएगा, ठीक है। ये कितना बनेगा सर, ये बन जाएगा C, मैं इससे लेके तो, और ये भी कितना बच जाएगा C, ठीक है। अब इसकी बारी, अब ये फर्दर टूटेगा यहाँ पे, ये T=0 पे कितना है सर, ये पहले से है C, H प्लस पहले से कितना है, ऊपर से आ रखा है, ऊपर से आया कितना C, और सर SO4 - 2 नहीं पता, 0 स्टार्टिंग में नहीं है। जब इसका इक्विलिब्रियम आया होगा तो क्या होगा, इसमें से कुछ टूटेगा, हाँ सर X टूट के चला गया, ये हो गया C+X, ये हो गया X। सर ये तो पॉलीप्रोटिक ही चल रहा है, हाँ वैसे ही चल रहा है, पॉलीप्रोटिक में जो किया था वही सेम कर रहे हैं अपन, बट थोड़ा चेंज किया है। पॉलीप्रोटिक में पहले वाले का भी क्या वीक माना था अपन ने, तो यहाँ पे भी इक्विलिब्रियम था, यहाँ पे भी इक्विलिब्रियम था, लेकिन यहाँ पे पहले वाले केस में इक्विलिब्रियम नहीं है, रीजन क्या है, K1 इज वेरी लार्ज, और दूसरे वाले में K2 इतना ज़्यादा लार्ज नहीं है तो लार्ज ही, वीक एसिड के कंपेरिजन में तो लार्ज ही है, लेकिन स्ट्रॉन्ग के कंपेरिजन में ये दूसरा वाला जो डिसोसिएशन है वो कम होता है। तो सर सॉल्व कैसे करेंगे, H प्लस निकालना, इसका मतलब मेरे को C+X करना पड़ेगा, X चाहिए होगा, तो इसका मतलब क्वाड्रेटिक बनेगी यहाँ पे। तो बताओ K2 कितना आएगा सर, K2 इनका मल्टीप्लाई X इंटू C+X, और नीचे आएगा C-X, इससे बनेगी मेरे पास एक इक्वेशन, उसको सॉल्व करो, सॉल्व करके फाइंड करो X आने के बाद H प्लस निकालो C+X करने से, फिर निकलेगी PH तुम्हारा आंसर। क्लियर हो गया। तो इसमें ये चेंज है कि H2SO4 का पहला वाला H प्लस तो इजीली टूट जाता है, लेकिन दूसरा वाला क्या होता है, इक्विलिब्रियम क्वेश्चन लार्ज तो है लेकिन इतना लार्ज नहीं है कि पूरा तुम कर दो, तो इसको अपन यहाँ थोड़ा सा इस तरफ से करेंगे, डबल एरो बनाना पड़ेगा यहाँ पे, थोड़ा सा बैकवर्ड भी ले जाएंगे इसको, तो एक्स की टर्म में लिखेंगे। तो एग्जैक्ट आंसर कब आएगा, जब तुम इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करोगे तब आंसर आएगा। और क्वाड्रेटिक अपन सॉल्व बहुत कर चुके हैं, बहुत सारे क्वेश्चन में कर दिया, एक क्वेश्चन फिर भी कर देते अपन, ताकि तुम्हें पता पड़े करना क्या है। ये वाला क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, एक प्रॉपर जेई एडवांस के लिए है क्वेश्चन, बहुत सारे पार्ट है इसके अंदर। क्या पूछा है, व्हाट आर द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस कितना है, ये कितना, सब पूछा है इसके अंदर, सब चीज़ें पूछ रही है, ठीक है। और पूछा है डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, ये भी पूछ लिया, अल्फा भी पूछ लिया, और तुम्हें Ka2 दिया रखा है, क्या करें बोलो। तो सर जैसे डेरिवेशन किया वैसे कर लो। तो सर पहले जो H2SO लिया आपने, ये टूट रहा होगा, हाँ सर ये तो पहला H प्लस तो पूरा पूरा टूट जाएगा, पहले वाला H प्लस तो पूरा पूरा टूट जाएगा सर, तोड़ दो इसको, तो T=0 पे ये कितना है सर, ये है 0.2 मोलर, ये जीरो, ये जीरो। जब कुछ टाइम बाद में सर ये खत्म हो गया, ये कितना बना सर, 0.2 बना, ये कितना बना, 0.2 बना, यही होगा, पहले वाला पूरा पूरा टूट जाएगा। दूसरे वाले की बात करते हैं Ka2 की, अब की बार इसको तोड़ो, तो K2 मतलब दूसरा H प्लस निकालना पड़ेगा, तो HSO4 में से निकलेगा, थोड़ा सा बैकवर्ड भी आएगा ये, तो H प्लस और SO4 2 माइनस में। तो सर ये T=0 पे कितना है बताना सर, ये है आपके पास पहले से 0.2 है, H प्लस पहले से कितना है सर, H प्लस पहले से 0.2 है, सल्फेट कितना है सर, सल्फेट नहीं है, 0 है। और कुछ टाइम बाद जब इसका इक्विलिब्रियम आएगा तो ये हो जाएगा सर 0.2 में से x माइनस कर दूंगा मैं, ये 0.2 में से प्लस x कर दूंगा, x एक्स्ट्रा आ जाएगा मेरे पास, और ये बच जाएगा x, ठीक। अब क्या करना है सर, आपको लगाओ क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला इसके लिए, Ka इक्विलिब्रियम वाला, तो Ka2 की वैल्यू रखो यहाँ पे। तो सर Ka2 प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइड बाय, बोलो डिवाइड बाय रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन,
तो सर x इंटू 0.2 प्लस एक्स डिवाइड बाई वो वाली वैल्यू 0.2 माइनस एक्स। अब इसको तुम्हें सॉल्व करना है। तो k2 आ रहा है 1.3 इंटू 10⁻⁻²। ये ऊपर मल्टीप्लाई करो, ऊपर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 0.2x और नीचे आ रहा है 0.2 माइनस एक्स। यही आ रहा है। एक बार मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करने में मल्टीप्लाई हो गया है 0.2 का 1.3 से, तो आएगा 0.26 इंटू 10⁻⁻²। एक्स का मल्टीप्लाई करो तो माइनस इंटू 1.3 10⁻⁻² इंटू एक्स। इधर क्या आ गया, एक्स स्क्वायर आ गया प्लस आ गया 0.2 इंटू एक्स। क्वाड्रेटिक बनाओ इसकी, तो इसकी क्वाड्रेटिक बनी एक्स स्क्वायर। इन दोनों टर्म को उधर भेजो तो सर ये माइनस वाली चीज़ प्लस हो जाएगी, तो प्लस हो जाएगी। यहाँ 0.2 पहले से था उधर, और ये कितना आएगा ज़रा पॉइंट हटाना, सर ये आएगा प्लस में 0.-2 है तो 0 आ गया और 0.13 इंटू एक्स, और वो इधर आ गया तो बच गया माइनस 0.26 इंटू 10⁻⁻² इज इक्वल टू 0। ये आई मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। इसको पीछे लिख रहा हूँ। क्या बनी इक्वेशन, एक्स स्क्वायर इसको ऐड करना 0.213। ये वापस सुन लो क्या किया मैंने। ये माइनस वाली टर्म थी, उधर चलेगी प्लस की होगी, तो ये हो गया प्लस का 1.3। -2 को मैंने पावर में एडजस्ट कर दिया पहले ही, पावर को मैं एडजस्ट कर दिया पॉइंट लगा के, तो 0 और 1 आ गया तो 0.013। और इधर वाला क्या था 0.2, तो ये हो गया 0.213। अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ इसको, तो एक्स स्क्वायर प्लस 0.213 एक्स, यही लिखा मैंने 0.213। और ये कितना है 0.26 10⁻⁻²। 0.26 10⁻⁻² इज इक्वल टू 0। यही है 0.26 10⁻⁻² इज इक्वल टू 0। अब तुम्हें ये सॉल्व करना है, ये काम तुम्हारा है। सॉल्व करो और एक्स की वैल्यू फाइंड करो, पहला काम तुम्हारा ये है, ठीक। अब वो एक्स आएगा वो किसकी वैल्यू है, सुनना देखो यहाँ पे, इसमें ध्यान से देखो एक्स किसकी वैल्यू आएगी। सर एक्स आएगी तुम्हारे पास सल्फेट की वैल्यू, यही तो आएगी। SO4 माइनस आएगा तुम्हारे पास, एक काम तो हो गया पहले ही तुम्हारा। तो जो तुम्हारा सल्फेट आयन होगा SO4 माइनस, वो वही है जो तुम्हारे एक्स की वैल्यू है, ठीक। वो आ गया। अब और क्या क्या बचा देखना। सर और अपने पास जब एक्स आ जाएगा तो मैं H प्लस निकाल दूंगा, और सर एक्स आ जाएगा मैं ये HSO4 निकाल दूंगा। कितना आएगा HSO4, सर 0.2 माइनस एक्स। तो मैं इसको लिख रहा हूँ पहले, HSO4 इज इक्वल टू 0.2 माइनस एक्स। तो कंसंट्रेशन ऑफ HSO4 माइनस इज इक्वल टू 0.2 माइनस एक्स। उस एक्स को रख देना यहाँ पे, सब्ट्रैक्ट कर देना, इसकी वैल्यू तुम्हारे पास आ जाएगी। एक्स को सब्ट्रैक्ट ही तो करना खाली, ठीक है। और क्या है सर, और आपके पास H प्लस भी तो है, क्या पीएच पूछा है इसने? नहीं। H प्लस कितना है 0.2 प्लस एक्स। H प्लस कितना 0.2 प्लस एक्स, ठीक है। सर H प्लस लिख दो। सर H प्लस आ गया आपके पास 0.2 प्लस एक्स। एक्स पहले निकाल लिया तुमने, इसको यहाँ रख देंगे तो तुम्हारे पास ये भी आ जाएगा, ठीक है। और क्या बचा सर, H2SO4 भी तो पूछा है। H2SO4 तो जीरो बच गया है, ऑलमोस्ट जीरो, पूरा पूरा खत्म हो गया वो तो। क्यों सर, H2SO4 जीरो हो गया, ये आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया। और क्या पूछा है, और पूछा सर डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन किसका, HSO4 माइनस का, वो कितना टूट रहा है। सर वो x टूट रहा है 0.2 में से, x टूट रहा है 0.2 में से, इसका मतलब x बाय 0.2 कितना आएगा HSO4 माइनस का अल्फा, x बाय 0.2। तो अल्फा ऑफ HSO4 माइनस इज इक्वल टू एक्स बाय 0.2। एक्स की वैल्यू पुट कर दो, वो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। पीएच पूछेगा तो इससे निकाल देना आप, पीएच पूछेगा तो इससे निकलेगा। क्लियर हो गया। तो कैलकुलेशन वाला पार्ट है वो तुम मेरे रख रहा हूँ मैं, वो तुम सॉल्व कर दो। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, यूज़ कर देना मोबाइल अगर तुम्हें लग रहा है कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट आ रहा है तो, और डिफिकल्ट नहीं आ रहा तो करना ही है। और वैसे भी जे एडवांस के लिए क्वेश्चन है, और जे एडवांस वालों को खुद से ही करना है, उनको कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना है। समझ गए। तो इस तरह का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, मैंने तुम्हें समझा दिया, वैल्यू तुम्हें निकालनी है। क्लियर हो गया। तो जितने केस थे मैंने सब बता दिए एक एक करके डिटेल में, क्वेश्चन भी मैंने सब बता दिए। जितने क्वेश्चन करवाए वापस करो तुम, जो होमवर्क दिए वो भी तुम्हें ही करने हैं, तो कंसेप्ट तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। और एक बार वापस इनको रिवाइज करना, और रिवाइज करने के बाद माइंड के अंदर मेमोरी बनाने का, अच्छा ये 8 केस थे, इसमें ये इतने केस बन रहे थे, तो एक दो बार रिवाइज करो, तुमसे हो जाएगा अच्छे से। तो आज के लिए इतना ही, इसके आगे अपन कल कंटिन्यू करते हैं। ओके बाय टाटा।